system. Hey, success support system. Success support system. Hey, success support system. थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा। दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है और आज हमारे बीच में हमारे यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर लीडर मिस्टर विजय पाल जी मौजूद हैं। और यूसीए बनना या यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बनना सबका सपना होता है और आज खुद हम यूसीए के मुंह से सुनेंगे उनके यूसीए तक पहुंचने के मूल मंत्र और बहुत सारी उनकी जो अनुभव हैं वो सारे सुनने वाले हैं। तो दोस्तों मैं बगैर एक सेकंड की भी देरी किए मैं चाहता हूं दिल से ऊपर हाथ खड़े करके कॉल करते हैं आज के हमारे स्पीकर, दमदार लीडर, डायनेमिक लीडर, सिस्टमेटिक लीडर और होनहार लीडर, और मैं तो बोलूंगा पूरी इंडस्ट्री की एक शान, हमारे ग्रेट लीडर, डायनेमिक लीडर, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर विजय पाल सिंह जी। जोरदार तालियां विजय पाल जी। वेलकम वेलकम विजय पाल जी, स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू, वेलकम। थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग सर। बहुत बहुत नमस्कार आपको। मुझे अगेन फिर एक बार में मौका मिला चैनल पे आने का। और कोई भी बात शुरू करने से पहले आज मेरी तरफ से भी आप सभी को छोटी दीपावली की और बड़ी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और आपका ये जो त्योहार है वो अच्छा मने और आने वाला जो त्योहार है वो आपकी नेक्स्ट रिकॉग्निशन के साथ में और कैपिंग के साथ मने। सो थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। वेलकम। और आज मेरा सौभाग्य आप लोगों से बातचीत करने का मौका मिला है। मैं जो कुछ भी बातचीत करूंगा वो सारी की सारी चीजें मैंने सिस्टम से सीखी हैं, अपने ग्रेट मेंटर से सीखी हैं या किसी लीडर के बारे में पढ़ करके उनके बारे में सुन के देख के सीखी हैं। इसमें मेरा कुछ नहीं है, मेरा रोल सिर्फ इतना है कि मैं उनको प्रेजेंट कर रहा हूँ आपके साथ। तो आज जरूर हम आज इस मौके पर उस ईश्वर को, भगवान को, उनको जरूर हम धन्यवाद देंगे कि मुझे इस लायक समझा, मैं आप लोगों के बीच में आया। और आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग सुबह सुबह तैयार होकर रोजाना इसमें बैठते हैं, मैंने देखा है। और डेली अटेंड करते हैं बहुत सारे लोग, यूट्यूब पे अटेंड करते हैं, टीम को अटेंड करवाते हैं इस प्रोग्राम को। और ये रिप्लेसमेंट है एक तरह से अगर देखा जाए तो। जैसे पहले फ्राइडे को ट्रेनिंग होती थी, लेकिन अभी रोजाना ट्रेनिंग होती है। पहले में और अभी में अंतर ये भी है कि पहले फ्राइडे को सिर्फ 8 स्टेप ट्रेनिंग होती थी और ज्यादा ऑप्शंस नहीं होते थे। वहां पर एक के बाद दूसरा, तीसरा, 2-3 लीडर रहते थे, वो आपस में चेंज होते रहते थे। कभी कभी मौका मिलता था किसी सीनियर को सुनने का। लेकिन यहाँ इस चैनल के माध्यम से हमको हर बार, हर रोज किसी न किसी एक नए लीडर को सुनने का मौका मिलता है। और वो भी ऐसे लीडर जिन्होंने अपने फील्ड में एक सफलता अर्जित की है, सफलता हासिल की है। और उनके की पॉइंट्स मिलते हैं, उनकी सक्सेस स्टोरी जानने को मौका मिलता है, उनके बारे में अच्छे से जानने का मौका मिलता है। और हर दिन एक नई टोन होती है, नया समय होता है। मैं प्रैक्टिकली ये बताना चाहूंगा कि प्रैक्टिकली मेरा अनुभव ये रहा है कि काफी सारे लोग, काफी सारी टीम ऐसे थी जो बहुत पिछड़ी हुई थी और उनमें से लोग इधर उधर हो रहे थे, उनको ट्रेनिंग नहीं मिल पाती थी, टाइम नहीं मिल पाता था। लेकिन इस चैनल के माध्यम से ये जो चीजें रखी गई और ये सेशन शुरू किया गया, तो इसके माध्यम से वो लोग डेली सुबह सुबह तैयार होते हैं। तो एक तो वो अनुशासित हो गए, टाइम से तैयार होते हैं, सुबह जग जाते हैं और उनको आदत बन गई है इस चीज की। और इसके साथ साथ वो लोग इस सेशन को अटेंड करते हैं तो उनको डेली कुछ ना कुछ मोटिवेशन के तौर पे, जानकारी के तौर पे, एक हौसले के तौर पे उनको एक उम्मीद मिलती है रोजाना की, ये लोग कर सकते हैं तो हम लोग भी कर सकते हैं। और ये चैनल का बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। तो मैं सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं हम सभी आपका कि आपने इस तरह का इनिशिएट लिया और आप रोजाना टाइम पर
ठीक 6:25 पर इसको शुरू करते हैं मीटिंग को, और लोग इसको अटेंड करते हैं। 1-1.5 घंटे का सेशन उनको मिलता है। ये बहुत ही नेटवर्क को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों को सहयोग करने के लिए बहुत ही गजब का तरीका है। और मैं आप सभी से भी, जो भी चैनल पे हैं या इसके बाद में जो यूट्यूब लाइव के माध्यम से सुनेंगे, उन सभी से भी मैं बोलना चाहूंगा कि आप अपने नेटवर्क तक इस चैनल को, और कंपनी का चैनल है उसको जरूर पहुंचाएं। इससे आपको बहुत बड़ा गजब का बेनिफिट होगा। ऐसे लोग जिनको लगता है कि उनकी टीम बात नहीं मानती है, ऐसे लोग जिनको लगता है कि उनके लीडर काम नहीं करते हैं, ऐसे लोग जिनको लगता है कि टीम में बहुत नेगेटिविटी है, या किसी भी तरह की कोई भी समस्या है, तो उसका समाधान ये चैनल है। क्योंकि डेली जब व्यक्ति सुनता है, डेली जब उन चीजों को समझता है, तो उसको कुछ ना कुछ, पता नहीं किस लीडर की बात कब समझ में आए, और उसके आधार पर वो व्यक्ति सीख करके आगे निकल जाए। तो आप इसका फायदा ले सकते हैं। मैं जरूर भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आज मेरे परिवार में मुझे जो भी ब्लेसिंग्स मिली, जो भी मुझे ताकत मिली, जो मुझे हर हर रोज, जो आज एक और नया दिन मेरी जिंदगी में ऐड हुआ, इसका श्रेय तो भगवान को ही जाता है। उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे, अपने पेरेंट्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और साथ ही साथ अगर हम बिजनेस लाइफ की बात करेंगे, तो हमारे ऑनरेबल डायरेक्टर्स और इसके साथ साथ सेफ्स ऑफ कंपनी, हमें एक एक चीज सिखाने वाला, जीरो से हीरो बनाने वाला सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, और हमारे ग्रेट मेंटर्स, और साथ में आए पूरी टीम, पूरी की पूरी टीम, जिसके माध्यम से आज मैं इस पोजीशन पर पहुंचा हूं, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हर उस व्यक्ति का शुक्रिया अदा करता हूं जिसका मेरी टीम में या मुझे कैसे भी एक सहयोग मिला, और जिसकी वजह से मैं आगे बढ़ा। मेरा नाम विजयपाल सिंह है, और मैं एक साधारण किसान परिवार में पैदा हुआ था। पिताजी किसान थे। हम 3 भाई हैं, और एक नॉर्मल स्कूल से पढ़ाई लिखाई की, गांव में पैदा हुआ। जैसे साधारण एक किसान परिवार होता है, नॉर्मल परिवार होता है, उसी तरह का जीवन यापन और ये सारी चीजें मेरे साथ रही। मैंने पढ़ाई लिखाई की। पेरेंट्स, पिताजी यही चाहते थे कि मैं पढ़ूं और मैं कुछ कोई जॉब में जाऊं, नौकरी करूं। तो मेरा भी एक ध्येय बन गया था कि मैं पढ़ाई लिखाई करके नौकरी में चला जाऊंगा। तो ये मेरे शुरुआत की कहानी रही। लेकिन इसको बहुत ज्यादा डीपली न जाके मैं एक बात बताना चाहूंगा। मैंने हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, और फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था, उसी समय बीएड में सिलेक्शन हो गया। और बीएड में सिलेक्शन होने के साथ साथ मैंने बीएड किया। बीएड के बाद में फिर स्पेशल बीटीसी, और स्पेशल बीटीसी के बाद में मैं गवर्नमेंट टीचर बन गया। इस बीच में मैंने प्राइवेट ट्यूशन भी किए, प्राइवेट नौकरी भी की। शुरुआत की बात करते हैं तो मैंने अपने जीवन की शुरुआत 700 रुपये महीने से की थी। टीचिंग, प्राइवेट टीचिंग की शुरुआत की थी 700 रुपये महीने से। वहां से मैं निकल करके आया हूँ। लेकिन आज गवर्नमेंट टीचर से लेके यूसीए बनने तक का जो सफर, और उस बीच बीच में कुछ बातें क्या रही, मैंने अपने आप को कैसे संभाला, या उसमें किस चीज का क्या सहयोग रहा, उन चीजों को जो सिस्टम के माध्यम से मैंने सीखी और सिस्टम की ही हैं, उनको मैं आपके बीच में आज शेयर करता हूँ। तो यदि हम बात करेंगे मेरी सक्सेस जर्नी की, तो मैंने बीएड कर रहा था। और बीएड करने के लिए, बीएड जब मैं कर रहा था तो साथ में ही वहीं पर उसी कॉलेज में बीएड करने के लिए माधव सर आए थे। हम दोनों साथ साथ बीएड कर रहे थे। उन्होंने आगरा में रहते थे, तो इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया था। ज्वाइन कर लिया था तो उन्होंने मुझे बताने का प्रयास किया, जैसे हम और आप सभी लोग करते हैं। हम साथ साथ बीएड कर रहे थे, तो उन्होंने बताने का प्रयास किया। बताने का प्रयास वो करते रहे, लेकिन मैं ज्यादा ध्यान नहीं देता था, क्योंकि मेरा माइंड सेट था कि मैं तो एक नौकरी नौकरी करना चाहता था। हालांकि बीएड करने के बाद नौकरी लगेगी नहीं लगेगी ये कंफर्म नहीं था उस समय तक। लेकिन धीरे धीरे काफी समय निकलता चला गया। वो काम कर रहे थे, तो उनका कहने का पर्पज ये था कि अगर हम नौकरी तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन नौकरी के साथ साथ अगर इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं तो हम अपने जीवन में कुछ और आगे बढ़ सकते हैं, और हो सकता है कि बहुत आगे बढ़ जाए। लेकिन हमको नौकरी के अलावा कुछ समझ में नहीं आता था, क्योंकि उन्होंने ज्वाइन कर रखा था, तो उनका प्रयास अपनी तरफ से पूरा था। धीरे धीरे करके उनका कुछ काम चलने लगा, काम बढ़ने लगा, और एक चेक आ गया। मैंने 3,000 कुछ रुपए का एक चेक उनका देखा। चेक देखने के बाद में थोड़ा भरोसा बढ़ता है, और जब भरोसा बढ़ा तो फिर मैं आगरा
प्लान देखने के लिए गया। 7 सितंबर 2003 को संडे था, मैं उस दिन प्लान देखने के लिए गया। जब मैंने प्लान देखा, क्योंकि मेरा मन तो बन चुका था चेक देखने के बाद, जब मैंने प्लान देखा तो प्लान देखने के बाद वहां पर और लोग भी थे। यहाँ पर मुझे बताने वाले सिर्फ सर थे, अकेले थे, तो मेरे लिए भरोसा कर पाना थोड़ा सा मुश्किल था। लेकिन वहां जाकर के, प्लान में जाकर के मैंने पूरा प्रोग्राम अटेंड किया, तो वहां पर एक व्यक्ति एंकरिंग करने के लिए आए, प्रोग्राम में क्या क्या होगा उन्होंने वो बताया। फिर एक फर्स्ट प्लान देने के लिए आए, फिर सेकंड प्लान देने के लिए आए, कुछ लोग टेस्ट मनी देने के लिए आए, और एक व्यक्ति जिन्होंने क्लोजिंग की, उन्होंने इसके बारे में पूरी तरह से बताया कैसे कैसे ज्वाइनिंग लेनी है। तो मेरा मन तो बन ही चुका था। मैंने 50-60 लोगों के बीच में जाकर के करीब करीब आगरा में एक प्लान देखा, मुझे अच्छा लगा तो मैंने उसी समय जुड़ने के लिए बोल दिया। मैं उस समय प्राइवेट ट्यूशन करता था, मैंने घर पर आकर के डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि संडे था, सुबह ही ट्यूशन करने थे मुझे मंडे से। तो मैंने सुबह ही बोल दिया कि मुझे पैसे, जिनके पास मेरे पैसे हैं, बकाया फीस है, वो दे दो, और जो एडवांस में दे सकता है वो दे दो, और कल की छुट्टी रहेगी। दूसरे दिन मंगलवार था। मैंने सोमवार में पैसा इकट्ठा करके, और कुछ मेरे पास रहे होंगे, उन सबको इकट्ठा करके, और मैं मंगलवार को 9 सितंबर 2003 को मैं आगरा लेकर के पहुंच गया। सर को कॉल किया और मेरी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया पूरी हुई। वो तुरंत वहां हाजिर हो गए और मेरी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया पूरी हुई। उस समय रजिस्ट्रेशन वगैरह करने के लिए भी इतनी सुविधाएं नहीं थी, साइबर कैफे वगैरह पे जाना होता था, साइबर कैफे भी बहुत ज्यादा नहीं होते थे। तो सारी प्रक्रिया आगरा में पूरी हो गई, और उसके बाद में मुझे एक कोरियर की एक रिसिप्ट मिल गई, मेरा डीडी बनवा करके कोरियर कर दिया गया, और मैं बहुत खुश था। सारी चीजें बहुत अच्छे से रही। लेकिन उसके बाद में, ज्वाइनिंग होने के बाद में, सिर्फ ज्वाइनिंग लेना ही सब कुछ नहीं है, ज्वाइनिंग के बाद में ही जो कुछ है वो करना होता है। क्योंकि बच्चे अगर एडमिशन ले भी ले तो उससे फर्क क्या पड़ने वाला है। तो मैंने ज्वाइनिंग तो ले ली, लेकिन अब उसके बाद में हम लोगों को काम करना था, काम को आगे बढ़ाना था। अब हम 1 से 2 हो गए थे क्लास में, धीरे धीरे करके हमने और तीसरे किसी व्यक्ति को देखना शुरू किया, चौथे किसी व्यक्ति को देखना शुरू किया, और वहां से कुछ हमने ज्वाइनिंग कराई। शिव कुमार शर्मा जी, एक शिव कुमार शर्मा जी के और एक और सीनियर हैं, उनकी ज्वाइनिंग कराई। और उनकी ज्वाइनिंग कराने के बाद में सर ने उधर से कुछ, क्योंकि उनका काम चल रहा था, मेरे साथ में उधर से भी उन्होंने कुछ ज्वाइनिंग करा दी। शुरुआत का चेक आने में ज्यादा टाइम नहीं लगा, तो भरोसा और बढ़ गया, विश्वास और बढ़ गया। हमको एक बार ठोक ठोक के बता दी गई ज्वाइनिंग के टाइम पर कि जब आप इसमें काम करोगे तो आपको हर हाल में प्लान में आना है, संडे को वेन्यू पे प्लान में आना है, और ट्रेनिंग में आना है। ये 2 काम तो करने ही करने हैं, क्योंकि उस समय बहुत ज्यादा और ऑप्शन नहीं होते थे। फंक्शन तो कभी कभी होते थे, और कहीं कोई मीटिंग का कोई ऐसा वो रहता नहीं था। तो 2 चीजें हमको बता दी गई ठोक ठोक के। ये चीज हमने कंटिन्यू कर ली, और थोड़ा मुश्किल तो होती थी, क्योंकि मैं आगरा से करीब करीब 40-45 किलोमीटर मेरा गांव पड़ता था, इंटीरियर था। उस समय इतने साधन नहीं थे, तो कैसे भी करके वहां पहुंचते थे। तो वो कहानी मैं आपके साथ में थोड़ा थोड़ा बीच में शेयर करता हूं। मैंने सितंबर 2003 से लेकर के, क्योंकि उसी बीच में क्या हुआ, उसी बीच में हम लोगों का स्पेशल बीटीसी में सिलेक्शन हो गया। मीन्स हमारी जो नौकरी थी, सरकारी नौकरी थी, वो पक्की हो गई। तो मैं टीचर भी साथी बना, और इस बिजनेस में भी साथ ही साथ आया। गवर्नमेंट टीचर था, सरकारी नौकरी थी। तो इसके लिए जब ज्वाइनिंग ली थी मैंने, तो इसके लिए कोई खुशी नहीं मनाई गई, कोई लड्डू नहीं बटे। लेकिन जब मैं टीचर बना तो उसके लिए खुशी भी मनाई गई, और लड्डू भी बटे। बढ़िया खुशी थी, परिवार में सब कुछ था, क्योंकि ऐसी नौकरी तो हम चाहते ही थे। तो ये चीजें मेरे साथ में रही। अब साथ साथ मैं फुल टाइम अपनी जॉब और पार्ट टाइम मैं इस बिजनेस को कर रहा था, और ऐसे कह सकते हैं पार्ट टाइम भी नहीं कर रहा था, इस तरफ ज्यादा ध्यान नहीं था। इस तरफ तो सिर्फ हमने वो जो बंदरिया वाली कहानी सुनाते हैं, जाने के नाम पे कुछ नहीं है, आने के नाम पे बहुत कुछ है, इस सोच के साथ में, और छोटी सोच के साथ में, एक्स्ट्रा इनकम के साथ, 1,000, 2,000, 4,000 रुपए महीने भी आ जाएंगे, तो उस सोच के साथ में मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया था। तो इस बिजनेस को ज्यादा महत्व नहीं देते थे शुरू में, जब इसको महत्व नहीं देंगे तो काम चलेगा नहीं। लेकिन धीरे धीरे करके एक समय निकल गया। 24 अक्टूबर 2004 का समय आ गया। ये इतना वक्त लग गया। इस वक्त में धीरे धीरे काम चल के कुछ नौकरी की तरफ से पैसा आया, कुछ इधर से आया, और इसके बीच में मैंने एक मोटरसाइकिल भी ले ली। इससे पहले मेरे पास में स्कूटर था,
जो शादी में मिला था, उससे बिजनेस की शुरुआत की थी। और फिर इस बीच में मैंने एक मोटरसाइकिल ले ली, सीडी डॉन। हालांकि मैं हीरो होंडा स्प्लेंडर लेना चाहता था, लेकिन उस समय सीडी डॉन ले पाया। तो ये शुरुआत की बात कर रहे हैं। मैं 2004 को सिल्वर बन गया। सिल्वर बनने के बाद यहाँ पर मैंने एक डायमंड सेलिब्रेशन अटेंड किया। कैसे किस व्यक्ति को कहाँ से विजन मिल सकता है और कहाँ पर मुट्ठी बांध सकता है, वो मैं बात शेयर कर रहा हूँ। हम ग्वालियर गए। मैं करीब 15-16 लोगों को लेकर के गया था। टाटा सुमो थी दो, उनको भर करके लेके गए थे। एक गाड़ी में कागजों की कोई प्रॉब्लम होने की वजह से हमको बॉर्डर पर रोक लिया गया, और वहां पर गाड़ी को पुलिस वालों ने खड़ा कर लिया और हमको उतार के अलग खड़ा कर दिया। वहां से किसी बस में या ट्रेन के थ्रू हम लोग पहुंचे। पहुंचने में थोड़ा लेट हो गए। किसी फंक्शन, वहां पर फंक्शन शुरू हो चुका था, खाना वाना क्लोज हो चुका था। हमको काफी टाइम के, हम यहाँ से गए थे तो भूखे भी थे, लेकिन खाना नहीं मिला। और हमको वहां पर एंट्री करने के बाद भी खड़े होने के लिए जगह मिली, बैठने के लिए जगह भी नहीं मिली। लेकिन वहां बहुत जोश बहुत था। थैंक्स गॉड के उस समय कई बार क्या होता है कि आप लोग प्रोग्रामों में जाते हैं तो हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि हमको सारी चीजें बहुत दुरुस्त मिल जाएंगी। नहीं मिलती हैं तो हम अपने आप को ना नेगेटिव कर लेते हैं। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि ऐसे कई बार मौके आते हैं। तो वहां पर हमने अपने आप को समझाया और अपने आप को ये समझाया कि यहाँ तो बहुत भीड़ है और हम लोग लेट हो गए, हमको पहले आना चाहिए था। और हमको लेट आने पर एंट्री मिल गई, वो भी बड़ी बात है। क्योंकि उस समय तक तो स्टूडेंट वाली ही हमारी सोच थी कि हर हाल में बच्चा अगर लेट आता था तो उसको कुछ ना कुछ पनिशमेंट मिलता था। तो हम तो खुश इस बात से थे कि हम लेट आने के बाद भी हमको कोई पनिशमेंट नहीं मिल रहा, कम से कम एंट्री तो मिल गई, खड़े तो हैं। लेकिन कई बार इसको उल्टा ले लेते। तो मैं आपको एक चीज ये बताना चाहता हूं कि आप हमेशा जो भी सिचुएशन है, जैसी भी समय आपके साथ बन रहा है, उसके हिसाब से आप अपने आप को समझा के रखें। हमने वहां पर पूरा एंजॉय किया, पूरा आनंद लिया। जहां पर किसी लीडर को उठा के ले जाते थे, हम उसको उठा के भी लेके गए। खूब स्टेज पे डांस करने का मौका मिला, डांस भी किया। जैसे जैसे जहां मौका मिलता था खूब जोश में रहे। पूरे जोश के साथ में पूरी टीम ने, 15-16 लोगों ने प्रोग्राम अटेंड किया और वहां से एक विजन मिल गया हमको। हमने जब डायमंड शिप देखी तो हमको लगा कि डायमंड व्यक्ति को जीवन में जरूर बनना चाहिए। और पूरी दमदारी से मुट्ठी बांध करके वहां पर एक चीज हम कसम खा के आए, ऐसा मुट्ठी बांध के आए, ऐसा कमिटमेंट लेके आए कि जीवन में कुछ भी हो जाए लेकिन एक बार डायमंड जरूर बनेंगे। और वो दिन 24 अक्टूबर 2004 का दिन मेरे लिए एक बहुत अच्छा दिन साबित हुआ। क्योंकि उससे पहले मैं बहुत इसको ज्यादा महत्व नहीं दे रहा था, इसलिए 1 साल से ज्यादा का वक्त लगा सिल्वर बनने में। सिल्वर बनने में 1 साल से ज्यादा का वक्त लगा। और उसके बाद फिर काम वहां से आने के बाद बहुत अच्छे से चलने लगा। सारी टीम बहुत पॉजिटिव थी, सारी टीम को इशारों पे चलने लगी। कोई लेकिन किंतु परंतु उनके सवाल सारे खत्म थे। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर किसी भी टीम को संभालने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी कोई चीज है तो वो फंक्शन है। और उसमें भी अगर डायमंड सेलिब्रेशन मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, लोगों का विजन क्लियर करवाने के लिए, लोगों को उस चीजों को दिखाने के लिए। जो व्यक्ति जो बनना चाहता है अगर उसको नहीं देख पाता है तो उसका डिसीजन बहुत मजबूत तरीके से वो नहीं ले पाता है और बहुत पीछे रह जाता है। तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं वहाँ सिल्वर बन गया। फिर अगर आप देखेंगे तो यहाँ से काम बहुत अच्छा चला। और ये गोल्ड और पर्ल, उस समय प्लेटिनम और इस तरह की चीजें नहीं रहती थी, मैं इनको जंप कर गया। कब कब हो गए पता नहीं, लेकिन फिर 2005 में 7 जुलाई 2005 को मैं टोपाज बन गया। बहुत वक्त नहीं लगा, यहाँ से 9-10 महीने का वक्त लगा। 9-10 महीने के अंतराल में मैं टोपाज बन गया, जबकि मुझे 1 साल से ज्यादा का वक्त सिल्वर बनने में लग गया था। टोपाज बनने के बाद ये पैसा मेरे पास इकट्ठा आया, लगातार लगातार बहुत अच्छे से पैसा आया। तो 2006 की शुरुआत में ही, मार्च में ही, मैंने यहाँ से एक अल्टो कार खरीद ली, मैंने लैपटॉप ले लिया। और यहाँ पर अल्टो कार लेना या मतलब 4 व्हीलर में पहुंचना, ये बहुत बड़ी बात थी। हालांकि उस समय पूरा दम लगाया सबने। पिताजी की जमीन भी मैंने लिखवाई, क्योंकि मुझे लोन देने के लिए कोई तैयार नहीं था। कुछ पैसा इकट्ठा किया था और ये शुरुआत का समय था। मैंने यहाँ पर अल्टो कार खरीद ली। कार जब लेकर के आया तो बहुत बड़ी खुशी थी। भरोसा नहीं होता था कि हम लोग भी कार में चल रहे हैं, 4 व्हीलर में चल रहे हैं, बहुत बड़ी बात थी। तो यहाँ से लगने लगा कि अब जिंदगी बदलने वाली है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मैं आपको अलर्ट करना चाहता हूँ, कई बार जब आपके पास में कोई उपलब्धि आती है, कुछ सुविधाएं आती हैं, तो आप उन्हीं में मग्न हो जाते हैं और आप टीम की तरफ थोड़ा कम ध्यान दे पाते हैं,
या उस टीम को कैसे संभालेंगे, ये शायद हम ध्यान नहीं दे पाते। ये हम लोगों के साथ में शुरुआत में जब ये चीजें हुई तो धीरे धीरे करके कुछ और कंपनियां आई, कुछ और कंपनियों ने एंट्री ली, उसमें कुछ हमारे लोग चले गए, कुछ लोग नेगेटिव होके बैठ गए, और इस तरह से पूरा एक स्ट्रगल का समय आ गया जो 2006 की शुरुआत में ही ये शुरू हो गया था, 2005 के लास्ट में धीरे धीरे जाना, और पूरी तरह से नेटवर्क ऐसे बोल सकते हैं तबाह होना शुरू हो गया, और उसको हम संभाल नहीं पा रहे थे। लोग सुनते नहीं थे, जो लोग हमारे साथ थे जयकारे लगाते थे, साथ चलने के लिए तैयार थे, मीटिंग में जाते थे, ट्रेनिंग में जाते थे, लेकिन वही लोग विरोध में खड़े होना शुरू हो गए। उन्होंने हमारी टीम को भी तोड़ना शुरू कर दिया और लोग इधर उधर डिस्टर्ब हो गए। ये करीब करीब 2 से ढाई साल का एक वक्त रहा, और 2 ढाई साल लगातार लगातार 2.5 से 3 साल ये स्ट्रगल का पीरियड रहा। इसमें मैं अपनी नौकरी करने के लिए चला गया था। कई लोग थे जो शुरुआत में ये बोलते थे कि हम आपके साथ हैं, लेकिन काम नहीं करते थे। तो काम नहीं करना और साथ में रहना, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं था। तो यहाँ टोपाज के लेवल पे मैं करीब करीब 80,000 से 1 लाख रुपए पर मंथ की इनकम ले रहा था। लेकिन इसके साथ फिर जब नेटवर्क टूटने लगा तो यहाँ पर जो बिजनेस है बहुत डाउन आ गया, और इनकम जो थी वो एक तरह से जीरो पे कह सकते हैं। कभी 1,000 2,000 का चेक बन गया तो बन गया, नहीं तो ये स्ट्रगल ऐसा रहा। इस बीच में सर के माध्यम से, माधव सर के माध्यम से, ग्रेवाल सर के साथ बैठने का मौका मिला, मुझे अपने सीनियर्स के साथ बैठने का मौका मिला, और उनके साथ कुछ बातचीत करने का मौका मिला। तो क्योंकि अपलाइन को ऐसा तो जरूरी नहीं है कि आप कोई चीज से अवगत कराएंगे कि कैसे कैसे क्या हो रहा है, जो कुछ है वो उनकी नॉलेज में भी होता है। तो दोनों सर लोगों ने बिठा करके मुझे समझाया, कॉपी पेंसिल से बहुत सारी बातें बताई, और इस कंडीशन में भी काम करके हम कैसे फायदा ले सकते हैं या क्यों करना चाहिए, ये सब कुछ एक एक बात क्लियर की। यहाँ पर मुझे नौकरी मैं करूंगा तो क्या मिलेगा और इसे मैं करूंगा तो क्या मिलेगा, ये बहुत सारी चीजें हमको बताई। इसको मैं आगे डिस्कस कर लूंगा। लेकिन जब दोबारा से काम जब उठ के आया 2008 में, तो फिर मैं एमरल्ड बन गया। टोपा से मैं एमरल्ड बना 2008 में। बीच में ये पूरा पीरियड ऐसे ही निकल गया। ये दिखने में या बोलने में थोड़ा कम लग रहा है, लेकिन 2.5 3 साल का समय एक काफी होता है। और इस समय मैं अपने आप को पॉजिटिव बना के रखा। उसके पीछे रीजन ये था कि मैं अपलाइन और सिस्टम के संपर्क में था, और वो हमेशा होप देते रहे, और वो हमेशा समझाते रहे, और हमेशा एक्टिविटी कोई नहीं छोड़ी। यहाँ जो भी लोग थे हमारे पास में, 1 2 4 जो भी थे, वो एक्टिविटी कभी नहीं छोड़ी। हम लोग उस एक्टिविटी में जाते रहे। तो हम पे असर अपनी एक्टिविटी का रहता था, अपने फंक्शन का रहता था, अपने अपलाइनों का रहता था। किताब पढ़ने के लिए हमको यहाँ पर रिकमेंड की गई, तो वो किताब पढ़ते रहे। तो हम अपने आप को पॉजिटिव बना के रखे। यहाँ पर दम दिखाने के लिए मेरे साथ में जसवीर जी थे, जो कि उसी समय आए थे। बहुत ज्यादा उनके पास भी कुछ नहीं था। तो धीरे धीरे करके हम लोगों ने ये स्टैंड किया, और मैं एमरल्ड बन गया 2008 में। फिर 2009 यहाँ काम शुरू हो गया। तो आप देखिए कैसे शुरू होता है। फिर एमरल्ड बना 2009 की शुरुआत में, मैं रूबी बन गया, और 25-26 दिसंबर को मैं यहाँ पर डायमंड बन गया। तो अगर मोटा मोटा देखेंगे तो 2003 लास्ट से लेके 2009 तक करीब करीब 6 साल का वक्त लगा मुझे डायमंड बनने में। तो एक एवरेज, एक नॉर्मल टाइम था। मैं कोई बहुत जल्दी नहीं बना। लेकिन उसके बाद की आप ग्रोथ देखेंगे तो 2010 में मैं डबल डायमंड बन गया, 2011 में ट्रिपल डायमंड बन गया, 12 में बीनस बन गया, मरकरी बन गया, क्राउन बन गया, क्राउन एम्बेसडर बन गया। और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो आज मेरी जो आईडी है उस पर यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर है, ये आपके सामने लगा हुआ है। और ये एक मेरा सफर रहा। आज अगर आप 18 लेवल हैं कंपनी में, तो पूरे के पूरे मुझे सिस्टम के माध्यम से, कंपनी के माध्यम से, अपने ग्रेट मेंटर्स के आशीर्वाद से मेरी आईडी पर ये क्राउन यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर आया। ये बहुत बड़ी बात होती है। ऐसे बोलने में थोड़ा सा ऐसे लग रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात होती है। मैंने देखा है किसी भी आईडी को यहाँ तक पहुंचाना। लेकिन मेरा रोल अगर देखेंगे तो मैं लगातार 2003 से लेकर 2022 है, मैं 19 साल कंप्लीट हुए हैं, और ये 19 साल से मैं लगातार लगातार मैं इसमें बना हुआ हूँ, टिका हुआ हूँ, खड़ा हुआ हूँ, ट्रैक पे बना हुआ हूँ। मुझे ये लगता है कि अगर मैं ट्रैक से इधर उधर होता तो शायद है कि मैं ये सब कुछ नहीं कर पाता।
लेकिन मैं ट्रैक पे बने रहने की वजह से मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। बीच में लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, बीच में कई बार कई बार लोग बोलते हैं कि साहब ये नहीं कर रहा, अपनी डाउनलाइन को देख करके डिस्टर्ब हो जाते हैं। मैंने कितने सारे लोगों को देखा है कि जब आपकी टीम से कोई बंदा इधर उधर होता है तो आप भी अपने आप को थोड़ा कमजोर महसूस करते हैं। लेकिन आपको कमजोर इसलिए महसूस नहीं करना चाहिए कि जब आपके साथ में जो टीम, जब आपने ज्वाइन किया था तब वो व्यक्ति नहीं थे, वो तो आपने और सिस्टम ने मिलकर के तैयार किए। तो जब वो तैयार किए हैं तब आप जानते भी नहीं थे, लेकिन जब वो तैयार कर लिए तो अभी अभी आने के बाद, अभी इस पॉइंट पे आने के बाद तो आपके पास और आसानी है, आप और अच्छे से किसी को तैयार कर सकते हैं। एक प्लस पॉइंट हमेशा रहता है कि एक ये पॉजिटिव बात है सोचने की, समझने की। जैसे किसी व्यक्ति ने ज्वाइन किया और उस व्यक्ति की कोई एक लेवल बना और उसके नीचे से कुछ लोग अगर इधर उधर चले भी गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पहले से फिर भी अच्छा है। क्योंकि लोग चले जाते हैं लेकिन उनकी काउंटिंग हमारे आईडी के नीचे से कभी नहीं जाती, आईडी के नीचे से काउंटिंग कभी नहीं जाती। कितने सारे तो डायरेक्टर ऐसे होंगे जो कंपनियां चला रहे हैं लेकिन उनकी सबकी गिनती तो हमारे नेटवर्क में है, और उसको वो बेशक जब खुद जा सकते हैं लेकिन वो अपनी आईडी की काउंटिंग को, जो बिजनेस वॉल्यूम लिए थे, उसको कभी नहीं ले जा सकते। तो ये प्लस पॉइंट है हमारे पास में और हमको ऐसे सोचना चाहिए और इस आधार पर काम किया और आज ये आपके सामने है। आज अगर आप देखते हैं तो आपने देखा होगा नेक्स्ट लेवल के लिए कुछ और लिखा आता है, लेकिन मेरी आईडी पे कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर एट द यूनिवर्सल क्राउन मास्टर लेवल, बस ये लिखा आता है, इसके बाद कुछ नहीं है। तो ये मेरे ऊपर आशीर्वाद रहा अपलाइनों का, सिस्टम का, जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुंच पाया। मैं नहीं कर पाता ये इतना, लेकिन ये सब कुछ सहयोग रहा मेरे दमदार लीडर और मेरी दमदार टीम का। इसके साथ साथ अगर बात करते हैं तो 16वीं रैंक मेरी आईडी पे क्वालिफाई हो चुकी है और जल्दी से 18वीं तक भी पहुंच जाऊंगा। तो ये अचीवमेंट, पहली रैंक, दूसरी रैंक, ये सारी क्वालिफाई करके मैं 16वीं रैंक तक पहुंच चुका हूँ। लगातार लगातार हम बात करते हैं, शुरुआत की बात करते हैं तो मैंने ये साइकिल से बिजनेस को, मैं पढ़ाई लिखाई की तब साइकिल थी। 1995 में मेरी शादी हुई थी, उस समय स्कूटर मिल गया था। ये तो चित्र मैंने ऐसे लिए हुए हैं। लेकिन फिर मैंने सीडी डॉन मोटरसाइकिल खरीदी, उसके बाद में पैशन प्रो खरीदी, बुलेट खरीदी, भाइयों को भी इसके साथ साथ एक दो तीन गाड़ी उनको दिलवाई, 3-4 गाड़ी। और ये धीरे धीरे हमारे परिवार में, हम 3 भाई हैं, तीनों भाई इस बिजनेस को करते हैं, तीनों ही डायमंड हैं और इस परिवार में खुशियां आना शुरू हो गई। हम लोगों ने पूरी तरह से इसको मेहनत से करना शुरू कर दिया। फुल टाइम मैंने प्रायोरिटी पर रख करके इस बिजनेस को करना शुरू कर दिया। प्रायोरिटी पे रख करके मैंने करना शुरू किया तो प्रायोरिटी प्रायोरिटी होती है। पहले जब मैं इसको प्रायोरिटी नहीं देता था तो मुझे यहाँ पर रिकॉग्निशन लेट मिल रही थी, मुझे चेक नहीं बन रहा था, मेरे साथ में टीम में से लीडर निकल के नहीं आ रहे थे। लेकिन जब मैंने इसको प्रायोरिटी पे रख के करना शुरू किया तो मेरे साथ लीडर भी निकलना शुरू हो गए, मेरे से दमदार दमदार लोग निकल के आना शुरू हो गए। उसका बहुत बेनिफिट मुझे मिला। गाड़ियों की बात करते हैं तो मैंने सबसे पहले ऑल्टो कार खरीदी थी, फिर होंडा सिटी खरीदी, फिर छोटे भाई के लिए एक और ईओन गाड़ी खरीदी, बड़े भाई साहब के लिए ग्रैंड i10 गाड़ी खरीदी, फिर उसके बाद में ऑडी खरीदी, थार खरीदी, एक और बेटा ब्रिजा खरीदी। तो करीब करीब इस समय, अगर ये गाड़ी तो मेरे पास है, लेकिन इसके अलावा 3 गाड़ी भाइयों के पास भी हैं। टोटल करीब 7 गाड़ी हम अपने परिवार में खरीद चुके हैं, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। ये मैं अपने परिवार की बात कर रहा हूँ, जबकि हमारे पूरे गाँव में और आसपास के कई गाँवों में इस तरह पर्सनल चलने के लिए कोई गाड़ी नहीं थी। छोटी गाड़ी की बात कर रहा हूँ, बड़ी का तो खैर सपना भी नहीं देखते वहां। तो उस जगह से निकल करके ये मेरे जीवन में ये सब कुछ हुआ और इसका पूरा का पूरा श्रेय कंपनी को, सिस्टम को और ग्रेट मेंटर्स को जाता है। उनकी वजह से ये सब कुछ हुआ। मेरी सोच भी शायद नहीं बन पाती इतना आगे तक जाने की, लेकिन उन्होंने हौसला दिया, उन्होंने सिखाया। पहला चेक अगर आप देखते हैं तो मैं, जैसे मैंने बताया कि 9 सितंबर 2003 की मेरी ज्वाइनिंग है और ये 16/9/2003 का चेक है। आप देखेंगे ये दिख रहा है, ये मेरा पहला चेक है, मेरे नाम से है, 435 रुपए का है। तो मैंने पहला चेक 435 का कमाया। लेकिन इसके बाद में अगर आप बात करेंगे तो मैं, कंपनी ने एक क्लब बनाया था 20 करोड़ एंड अबव, उस क्लब में मुझे शामिल होने का मौका मिला। इसके साथ साथ कोरोना के टाइम पे, अगर आपने ये पहले भी देखा होगा, मुझे कोरोना के टाइम पे जो कंपनी करीब 10.5 महीने कंपनी ने जो काम किया और उस पीरियड का
1,92,44,644 मुझे यहाँ से लेने का कंपनी के माध्यम से मौका मिला। तो मेरा जीवन पूरी तरह से बदला है। बहुत सारे छोटी छोटी चीजों को मैं इसलिए शामिल नहीं कर रहा हूँ कि ये सब लेवल और ये सारी चीजें अब आपके सामने हैं, इनकम आपके सामने है, तो फिर आप जान सकते हैं कि ये छोटी छोटी तो सारी चीजें पूरे हुए होंगे। तो अभी इस समय मैं यूसीए लेवल पे हूँ। लगातार मैं डायमंड बनने के बाद में लगातार मैं कैपिंग ले रहा हूँ। स्कूटर से ऑडी तक का मेरा सफर रहा, बाकी गाड़ियां मैंने ली। 20 करोड़ के क्लब में मैं शामिल हो गया। कैपिंग की बात करते हैं तो 2 लाख की कैपिंग, 4 लाख की कैपिंग, 7 लाख की कैपिंग, और 16वीं रैंक अचीव कर चुका हूँ। तो ये सब कुछ मेरे जीवन में रहा। ये बताने में बेशक एक स्लाइड पे नोट हो जाए, पढ़ जाए जल्दी से, लेकिन ये बहुत बड़ी बात होती है और इन सब का सौभाग्य मुझे मिला। मैं बार बार मैं अपने ग्रेट मेंटर्स को इस बात के लिए जरूर आभार प्रकट करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनकी वजह से ये सब कुछ मुझे मिला और मुझे सिखाने का मौका रहा। तो अब बात ही आती है इसके बाद, और अगर मैं बात करूंगा तो मैं जितनी ट्रिप मैंने की, लगातार कंपनी की कोई भी ट्रिप गई उन सारी चीजों में शामिल रहा। मैंने बहुत सारी अपने देश में तो घूम आई, यहाँ तो नेटवर्क नहीं घुमा दिया, लेकिन साथ साथ मैं फॉरेन कंट्रीज में भी मुझे लगातार जाने का मौका मिला। अभी कंपनी ने कुछ पैसा दिया था कि जो जो ट्रिप आपकी एक्स्ट्रा पड़ी रह गई है, जो पे आप नहीं जा पाए हैं, उसके लिए कंपनी ने मुझे भेजा। ये ट्रिप मेरी एक्स्ट्रा थी और करीब 13 लाख रुपए मुझे कंपनी ने दिया, जो मैं ट्रिप नहीं जा पाया हूं उनका। इसमें इंग्लैंड टूर है, यूएसए टूर, ग्रीस, लंदन टूर, और ये आपका इटली का, यूएसए का, यूरोप का ये लगातार मेरे जो भी टारगेट के नाम लिखे हुए हैं, ये क्रम से लगातार ये टारगेट आए और वो सारे टारगेट यहाँ पर क्वालिफाई हुए। अभी करंट का टारगेट आपने देखा होगा, ये आया था पेरिस और स्विट्जरलैंड, स्विस डिलाइट के नाम से। ये भी टारगेट आपका 9 जून से लेकर के 5 अक्टूबर तक था। अभी करंट की बात कर रहा हूँ। ये मेरे लेवल पे ये मुझे बिजनेस वॉल्यूम कंप्लीट करने थे और ये टारगेट क्लोज होने से पहले ही कंप्लीट हो गए। उस समय का मैंने एक स्क्रीनशॉट ले लिया था और ये आप देख सकते हैं, उससे कुछ ज्यादा ही हो गई और उसके बाद तो और भी सेल गई थी। तो ये मेरी आईडी पे ये वाला टारगेट भी क्वालिफाई हो गया। करंट चल रहा है, ये टारगेट भी जल्दी से क्वालिफाई हो जाएगा। तो मुझे भगवान ने ऐसी आईडी दी, इस तरह का आशीर्वाद दिया। मैं हमेशा अपना जो कर सकता हूँ वो करता रहा, लगातार इस पर बना रहा और ये चीज मेरे साथ में लगातार लगातार होती चली गई। इस बीच में कुछ चीजें जो मैंने क्या किया उनको मैं बात करूंगा। बातें तो बहुत सारी किया, तो बहुत कुछ होगा, सारा कुछ तो मैं यहाँ पर नहीं शेयर कर पाऊंगा, लेकिन उनमें से कुछ 2-3 बातें मैं आपके साथ में जरूर शेयर करूंगा, जिनको फॉलो करेंगे तो आपको भी जीवन में कुछ फायदा उसका हो सकता है और आप लोग भी आगे जा सकते हैं। आप सभी लोगों का एक ड्रीम है, एक लक्ष्य है कि आप सभी लोग भी डायमंड बनना चाहते हैं, आप सभी लोग भी एक कैपिंग पे जाना चाहते हैं, आप सभी लोग पैसा कमाना चाहते हैं, अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, एक अच्छी टीम बनाना चाहते हैं। सब लोग चाहते हैं, जो भी व्यक्ति इस बिजनेस में आया वो चाहता जरूर है। तो अब उसके लिए क्या करेंगे, तो एक तो मैं जरूर आपको बोलूंगा कि आप टारगेट पे फोकस करें। टारगेट पे फोकस करते हैं तो बहुत सारी चीजें आप ऑटोमेटिकली कर लेंगे। टारगेट पे फोकस करेंगे तो आप मैक्सिमम टाइम जितना मैनेज कर सकते हैं उतना टाइम आप मैनेज करना शुरू कर देंगे। आप जो कुछ अपने आप को सिखाने के लिए तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी जो भी ग्रुप मीटिंग है या ट्रेनिंग है, मीटिंग्स की संख्या आपके नेटवर्क में बढ़ जाएगी अगर टारगेट को फोकस करके काम करते हैं तो। और टारगेट क्यों करना चाहिए, उसके लिए कुछ मैंने पॉइंट लिख लिए थे तो मैं पढ़ के सुना देता हूँ, बाकी आप सब लोग समझदार भी हैं। तो टारगेट क्यों जीते, टारगेट हमें इसलिए जीतना है कि यदि आप कम समय में बड़ा काम करना चाहते हैं, आप अपने आप से सवाल कीजिए, आप कम समय में बड़ा काम करना चाहते हैं तो फिर आप टारगेट जीते। आप टारगेट जीते और अपना टारगेट जीतने का सबसे अच्छा और सबसे आसान, सबसे बढ़िया तरीका है कि आप जहां पर काम कर रहे हैं, जिस नेटवर्क की आपके पास जिम्मेदारी है, आप अपने से नीचे कुछ एक्टिव लीडर्स और मैन लीडर्स निकालें। आप उनका टारगेट निकल लगवा करवाने में उनको पूरी जान लगा दें और उनका जब टारगेट आप करवाएंगे, उनको जब अचीवमेंट्स दिलवाएंगे तो आपके पास तो आएगा ही आएगा। लेकिन सवाल ये अपने आप से ही करना है। यदि आप अपनी टीम को मोटिवेट रखना चाहते हैं, कई लोगों की टीम मोटिवेट नहीं रहती, टीम बात नहीं मानती, तो अगर आप टीम को एक्टिव और मोटिवेट रखना चाहते हैं तो आप टारगेट जीतने की प्लानिंग करें, तो आप टारगेट जीतने के लिए काम करें। यदि आप अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, जैसे सपनों में आपका हो सकता है बढ़िया लैपटॉप लेना है, सपनों में हो सकता है बढ़िया बाइक लेनी है, कार लेनी है, आपको देश विदेश की यात्राएं करनी है, आपको बढ़िया मकान बनाना है, आपको प्रीमियम कार लेनी है,
आपको अपने लिए ज्वेलरी बनवानी है। तो ये जो सपने हैं आपके, और भी इसके अलावा आपको एक बड़ी टीम बनानी है, आपको एक दमदार दमदार लोग लेके आने हैं, दमदार लोग छांटने हैं। तो जब उनकी परीक्षा होती है टारगेट क्वालिफाई करने के लिए, तो अच्छे लोग उसमें निकल के आते हैं। तो यदि आप ये चाहते हैं तो भी टारगेट जीतें। यदि आप चाहते हैं कि आपकी पूरी टीम फोकस्ड होकर के काम करे, दमदारी से काम करे, बहुत अच्छे से काम करे, तो भी फिर आप टारगेट जीते। यदि आप विनर बनना चाहते हैं तो टारगेट जीतें। लोग आपको कहीं भी बुलाएंगे, किसी फंक्शन में बुलाएंगे, किसी ग्रुप मीटिंग में बुलाएंगे, तो आपके सीनियर आपको एक विनर की संज्ञा दे करके, एक विजेता बोल करके आपको स्टेज पे बुलाते हैं, और उस समय अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? यदि आप चाहते हैं कि आपकी रिकॉग्निशन और रैंक समय से बदलती रहे, रिकॉग्निशन भी बदलती रहे और आपकी रैंक भी बदलती रहे, हम चाहते तो हैं, जिससे कि टीम में मोमेंटम बना रहता है, टीम में एक जोश बना रहता है, तो फिर आप टारगेट जीतने के लिए प्लानिंग करें, टारगेट जीतने के लिए फोकस करें और इसमें जुट जाएं। एक्चुअली टारगेट जीतने की प्लानिंग का मतलब ये होता है कि प्रायोरिटी पर रख के इसके लिए जब जुट जाते हैं तो फिर काम होता है। मैंने देखा है कि जिन जिन टीमों ने टारगेट पर फोकस किया है और टारगेट की चर्चा की है लगातार, चाहे ग्रुप मीटिंग करें, चाहे फंक्शन करें, चाहे फिर आपका फोन पे बातचीत करें, चाहे आप 1-to-1 मिलें, जैसे भी जहां भी जो भी एक्टिविटी है, जो भी एक्टिविटी आप सिस्टम की करते हैं, उसमें अगर टारगेट की चर्चा करते हैं तो लोगों का फोकस जाता है उसमें, और उसके लिए मेहनत भी करें, काम भी करें, उनका सहयोग भी करें। यदि आप चाहते हैं कि आपका नाम कंपनी की वेबसाइट पर आए, तो भी फिर आपको टारगेट जीतना है। यदि आप बैलेंसिंग नेटवर्क बनाना चाहते हैं, कई बार नेटवर्क की स्थिति ऐसी बन जाती है कि एक लेग बहुत लंबी हो जाती है और एक फिर बहुत छोटी हो जाती है। तो अगर बैलेंसिंग नेटवर्क बनाना चाहते हैं तो फिर आप टारगेट पर फोकस करें। टारगेट अगर जीतेंगे तो जितनी सेल इधर चाहिए उतनी सेल इधर चाहिए, जितना बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट में चाहिए उतना ही बिजनेस वॉल्यूम राइट में चाहिए। जब दोनों तरफ बिजनेस वॉल्यूम बराबर चाहिए होता है, और उसके लिए जब आप प्रयास करते हैं तो आपका एक बैलेंसिंग नेटवर्क बनता है, दोनों तरफ का जो नेटवर्क है वो मजबूत बनता है, दोनों तरफ का नेटवर्क मजबूत बनता है। और ज्यादातर अगर आप टारगेट पे ध्यान नहीं देते हैं तो टीमों में, ज्यादातर टीमों के साथ क्या होता है कि एक तरफ का नेटवर्क जो है बहुत मजबूत हो जाता है, और दूसरी तरफ का नेटवर्क, क्योंकि एक तरफ का बहुत मजबूत हो गया तो ऑटोमेटिकली दूसरी तरफ का वो कमजोर हो जाएगा, तो वो आपकी लेग जो है वो वीकर हो जाएगी। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका नेटवर्क जो है बैलेंसिंग बने और बहुत मजबूत बने, तो फिर आप टारगेट जीतने के लिए आप कमर कसें। यदि आप चाहते हैं कि आपके चेक हमेशा बढ़ते क्रम में बने, हमेशा, इस महीने आपने जितना पैसा कमाया आप नेक्स्ट मंथ में उससे ज्यादा कमाइए, फिर उससे अगले में उससे ज्यादा कमाइए, उससे अगले में उससे ज्यादा कमाइए। और ये आप चाहें तो आप नोट करके रख सकते हैं कि मैंने जनवरी में इतना कमाया, सपोज करो किसी ने 20,000 रुपए कमाया, तो फिर फरवरी में उसको 20 से ज्यादा, 20 या उससे ज्यादा कमाना है, ये कमिटमेंट लेना है। तो आप 25 कमाने की प्लानिंग करो, 21 कमाने की प्लानिंग करो, 30 कमाने की प्लानिंग करो, मींस 20 से ज्यादा कमाए। और जब आप फरवरी में जितना कमाएंगे, मान के चलिए फरवरी में आपने 25 कमा लिया, तो 25 कमा लिया, तो फिर आप 25 से ज्यादा मार्च में कमाने की प्लानिंग करें। चाहे आपको 1 रुपया ही ज्यादा आए, लेकिन आपका ये कमिटमेंट होना चाहिए लास्ट तक कि मैं इसको हर हाल में 25 से ज्यादा कमा के दिखाऊं। अगर आपने मार्च में फोकस करके, इससे क्या होगा, आपका फोकस नहीं हटेगा, आप इधर उधर फालतू टाइम दे रहे होंगे तो क्योंकि लक्ष्य आपके सामने होगा, आप उस सारी चीजों को देख रहे होंगे, तो उसके लिए आप टाइम निकाल लेंगे, मेहनत कर लेंगे। और लास्ट वीक में तो क्लोजिंग होने से एक एक मिनट पहले तक आप काम कर रहे होंगे, क्योंकि आपको मालूम है उससे ज्यादा कमाना है, और वादा आपसे खुद ने किया है, खुद से वादा किया है, कमिटमेंट किया है। यदि आप जल्दी कैपिंग पे जाना चाहते हैं तो भी आप टारगेट करें, जो कंपनी का टारगेट चल रहा है उसको आप फोकस करिए, इस पे हमेशा काम किया तो ये ग्रोथ इस तरह से मेरे साथ में चलती चली गई। यदि आप चाहते हैं कि आपका नेटवर्क फास्टेस्ट ग्रोइंग नेटवर्क बने, तो भी आप टारगेट करें लगातार। इसके लिए भी आपको टारगेट पे प्लान करने की, टारगेट पे थोड़ा सा एक प्लानिंग करने की जरूरत रहेगी, तो फिर नेटवर्क में कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। नेटवर्क में ऐसे दमदार दमदार लोग अपने पास आ जाएंगे, क्योंकि हमेशा टीम में तो हर तरह के लोग रहने ही रहने, लेकिन दमदार लोग
वो आपके साथ जब आप इनिशिएट करते हैं तो आपके साथ कदम से कदम मिलाने के लिए साथ आ जाते हैं। कई बार लोग आपसे ज्यादा दमदार लोग, आपसे पहले डिसीजन लेने वाले लोग भी आपके नेटवर्क में आएंगे। यदि आप अपनी टीम का मोरल हाई रखना चाहते हैं, कई टीम के मोरल डाउन रहते हैं, टीम में जोश नहीं आ पाता है, जब टारगेट जीतेंगे और उन टारगेट वालों को आप रिकॉग्नाइज कर रहे होंगे, उनके पास में एक अचीवमेंट होगा, लोग देश विदेश की यात्राएं कर रहे होंगे, लोग बड़े बड़े अचीवमेंट्स ले रहे होंगे, तो फिर आपकी टीम, बाकी के जो टीम है उसका भी मोरल बहुत हाई रहेगा। और जब मोरल हाई रहेगा तो वो काम करने में मजा उनको आएगा, काम करेंगे अच्छे से, और काम करेंगे तो रिजल्ट भी आता है। यदि आप अपनी और अपनी टीम में शॉर्ट टाइम में डायमंड शिप का रिकॉर्ड ब्रेक करना चाहते हैं, आप बहुत जल्दी जल्दी डायमंड बनाना चाहते हैं, एक शॉर्ट टाइम में डायमंड बनाना चाहते हैं, तो भी टारगेट जीतने की बात को करके ही, टारगेट की प्लानिंग करके ही, हाँ, यहाँ पर यह संभव है। यदि आप अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा स्टार परफॉर्मर, बेस्ट परफॉर्मर, जो कि एक कम समय में बहुत बड़े बड़े चेक कमाते हैं, तो फिर आप टारगेट की प्लानिंग करें। और एक बार अगर किसी का कुछ बड़ा चेक बन गया और लगातार लगातार अगर ऐसे करके उसका एक रनिंग में काम आ गया, तो फिर आपके पास में ना टेस्ट मनी के रूप में वो सारी चीजें दिखाने के लिए होती हैं। तो हमारे पास में, हमारी टीम में इस तरह के दमदार लोग आ जाएं। कई बार क्या होता है, कई टीमों में दूसरी टीम के चेकों को दिखाते हैं, तो कैसा रहेगा कि दूसरी टीमें आपका चेक दिखाएं। यदि आप ये चाहते हैं कि दूसरी टीम में जाके भी आपका नाम लिया जाए, मीटिंग में आपको फोटो दिखाया जाए, तो फिर आप टारगेट करिए, तो फिर आप बेस्ट परफॉर्मर और स्टार परफॉर्मर तक पहुंचने का प्रयास करिए। और ये कुछ पॉइंट थे, इसमें और भी आप कुछ ऐड कर सकते हैं। ये तो एक जनरल पॉइंट थे, लेकिन कोई व्यक्ति बोलता है कि टारगेट क्यों करें, तो टारगेट क्यों करें उसके लिए ये जरूरी है। और इसके साथ साथ टारगेट कैसे करना है, वैसे तो सिंपल सी बात है कि जितना बिजनेस वॉल्यूम निर्धारित है आपकी आईडी पे, उतना कंपनी में भेज देंगे तो कंपनी टारगेट क्वालिफाई कर देगी। लेकिन मेन बात अब ये आती है कि टारगेट क्वालिफाई करने के लिए उतना बिजनेस वॉल्यूम भेजें कैसे। तो उसके लिए यहाँ पर रोजाना चैनल पे यही बताया जाता है। हर लीडर आकर के आपको बिजनेस वॉल्यूम कैसे बढ़ाना है, बिजनेस वॉल्यूम कैसे भेजना है, कैसे प्लान दिखाना है, कैसे फॉलोअप करना है, ये चीजें लगातार हमको बताई जाती हैं। और आपके शहर में जहां भी 8 स्टेप की ट्रेनिंग होती है, आप उसको लगातार अटेंड करिए। आपके शहर में जहां भी अगर आपकी टीम में लोग ज्वाइन कर रहे हैं, तो सीनियर के माध्यम से, या आप खुद ऑर्गेनाइज करते होंगे तो आप कोर ट्रेनिंग को प्रॉपर ऑर्गेनाइज कीजिए। आपकी एक समय अंतराल के बाद में लगातार लगातार उनको ग्रुप मीटिंग में आप समझाइए, प्रोडक्ट के बारे में समझाइए। और ये लगातार आप करके रखेंगे तो टीम का जो फोकस है वो टारगेट करने की तरफ चला जाएगा। और जब अगर कोई टीम टारगेट पे डल गई तो बहुत सारे काम आसान हो जाते हैं। और ये सब कुछ जब आपको करना है, तो कई बार क्या होता है कि हम कमिटमेंट लेते हैं, लेकिन कमिटमेंट, आपको कुछ करने का कमिटमेंट लेना पड़ेगा, कुछ कुछ करना पड़ेगा। आप खुद ही करेंगे तो बाकी टीम में तो डुप्लीकेशन होता है। आप जो कर सकते हैं वो आप करते रहिए, बाकी आपकी टीम, आपके साथ में करने वाले जो लोग हैं वो अपने आप ऑटोमेटिकली निकल आएंगे। ऐसा हमेशा हर टीम में होता है। तो आप अपनी जिम्मेदारी लें तो ये सब कुछ होता रहेगा। मैं शुरुआत से, जब मैं इस बिजनेस में आया, तो मैं इस बिजनेस के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। लेकिन जब मैं सिस्टम में आना शुरू हुआ तो धीरे 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 करके मुझे इस बिजनेस के बारे में जानकारी होना शुरू हुई। जानकारी होना शुरू हुई तो मैंने, हमेशा से मेरा ऐसा रहा है कि मैं कोई भी चीज डायरी पे नोट करना शुरू कर देता हूँ। तो मैंने बहुत सारी बातें इसमें नोट करना शुरू कर दिया। तो मुझे लगा कि इसमें सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि पहले मैं किन लोगों को लेके आऊंगा उनके मैं नाम लिखूं। तो लिस्ट के बारे में मुझे बताया गया, तो मैंने लिस्ट में नाम ऐड करना शुरू कर दिया, ये बिना सोचे कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा। तो मैं अपनी लिस्ट को बढ़ाता रहा, लगातार लगातार मेरी लिस्ट बढ़ती रही। जब लिस्ट सामने थी तो मुझे सीनियर्स ने बताया कि उस लिस्ट को सामने रखिए, आप देखिए, और देख के आप उनके बारे में विचार कीजिए, एक एक व्यक्ति का नाम पढ़ के विचार कीजिए कि ये कब प्लान देख सकते हैं, इनका क्या प्रोफाइल है, ये कौन सा प्रोडक्ट ले सकते हैं, ये कैसे काम कर सकते हैं, फुल टाइम करेंगे कि पार्ट टाइम करेंगे, ये मेरे साथ प्लान दिखाने के लिए जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं। एक एक व्यक्ति के बारे में विचार किया, और उसमें से कुछ लोग ऐसे निकल के आने लगे कि उनको प्लान के लिए लेके गए। उसी में से वो प्रोसेस है पूरी, और उस प्रोसेस के माध्यम से धीरे धीरे करके लोग आना शुरू हो गए, धीरे धीरे लोग आना शुरू हो गए। तो ये काम मैं जब लगातार करता रहा, लगातार मैं ये काम करता रहा, लोगों को लिस्ट बना करके प्लान में लेके जाना, ग्रुप मीटिंग में लेके जाना, ट्रेनिंग में लेके जाना,
तो धीरे धीरे मेरी टीम में से भी कुछ एक लोग निकलना शुरू हो गए। मैंने उनको बोला नहीं, मैं अपने काम को करता रहा, और मैं अपने काम को करता रहा तो उसी वजह से मुझे देख करके कुछ लोग और निकलना शुरू हो गए, उनकी थर्ड पार्टी भी होना शुरू हो गई, और उन्होंने भी लिस्ट बनाना और प्लान करना, फॉलोअप करना, ये सारी चीजें मेरे साथ में करना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे करके मेरे साथ में एक टीम में से लोग निकलना शुरू हो गए। अब मेरी टीम में जितने लोग थे वो तो है ही, लेकिन उसमें से कुछ लोग लीडर के रूप में निकलना शुरू हो गए। कुछ लोगों की क्षमताएं मेरे से भी ज्यादा थी, तो वो मेरे से भी दमदारी से अपनी, और उनका सर्किल बड़ा हो सकता है किसी का भी, तो सर्किल बड़ा है तो उन्होंने टीम और ज्यादा बड़ी बना ली। या मान लो मैं पार्ट टाइम कर रहा हूँ, लेकिन कोई मेरी टीम में आया तो वो तो फुल टाइम कर रहे हैं, तो फुल टाइम कर रहे हैं तो फुल टाइम के हिसाब से करना शुरू कर दिया। मैं उनको लेके गया लेकिन सिखा सिस्टम नहीं दिया। मैं उनको लेके गया लेकिन सिखा सिस्टम नहीं दिया। तो मुझे ये लगता है कि हमारा काम यही है कि हम तो एक बीच में, जैसे दो किनारों को जोड़ने के लिए एक ब्रिज काम करता है, एक पुल काम करता है, एक किनारे से दूसरे किनारे को जोड़ने के लिए। तो मैंने अपनी टीम के साथ और अपने अपलायन और सिस्टम और कंपनी के साथ में मैंने सिर्फ इतना किया कि मैंने उन लोगों को उस सिस्टम से जोड़ने का काम किया। मेरा काम रहा सिस्टम तक लोगों को लेके जाना। सिस्टम तक मतलब ग्रुप मीटिंग में लेके जाना, 8 स्टेप की ट्रेनिंग में लेके जाना, फंक्शंस में लेके जाना, हर जगह मेरा काम ये रहा। तो ये एक सूत्र की तरह से काम करता है। अगर आप अपनी टीम को सिस्टम के साथ अटैच करने में पूरा 100% योगदान देते हैं और आप पूरा प्रयास करते हैं उन लोगों को वहां तक ले जाने का, तो आपके लिए फॉर्मूला की तरह काम करेगा। क्योंकि वहां अपलायन के पास में अचीवमेंट्स होते हैं, अपलायन के पास में हमसे ज्यादा जानकारी होती है, अपलायन के पास में हमसे ज्यादा अनुभव होता है, और अपलायन के पास में प्रूफ भी होते हैं दिखाने के लिए। और अपलायन के पास जब हम जाते हैं तो उनको एडिफाई करते हैं, और वो एडिफिकेशन, क्योंकि वो अपलायन है और उसकी वजह से उनको एक थर्ड पार्टी होती है, तो कोई व्यक्ति हो सकता है हमारी बात ना माने, लेकिन वहां से बात को थर्ड पार्टी के माध्यम से, सर लोगों के माध्यम से आसानी से बात को समझ जाता है। और इस तरह से ये मेरे लिए एक सूत्र का काम किया। मैंने इसको करने का हमेशा एक कमिटमेंट रखा कि मैं उन लोगों को वहां तक पहुंचा दूंगा, बाकी काम तो सिस्टम का है, बाकी काम तो अपलायनों का है। और उन्होंने अपने प्रॉपर तरीके से अपना काम पूरा निभाया, क्योंकि टीम तो अपलायन की भी रहती है, और लगातार लगातार मेरे साथ में ये चीजें होती चली गई। तो मैं आपसे भी यही बोलना चाहता हूं कि आप किसी और की तरफ उंगली करने के बजाय, अपलायन या डाउनलाइन की तरफ उंगली करने के बजाय, आप अपने आप को जो कर सकते हैं उसको करना शुरू कीजिए। आप सारा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो कर सकते हैं कम से कम उसको करना शुरू कीजिए। सो बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे इस तरह का एक सिस्टम, कंपनी और अपलायन मिली, उनकी वजह से मैं यहां तक पहुंचा। अब हम बात करते हैं कि अपनी कंपनी की उस समय इतने प्रोडक्ट नहीं थे, लेकिन आज की डेट में आप चाहे फैशन का क्षेत्र हो, चाहे होम केयर हो, हेल्थ केयर हो, पर्सनल केयर हो, ग्रोसरी हो, एजुकेशन हो, वेलनेस हो, लगातार लगातार इसमें प्रोडक्ट्स, लगातार लगातार अभी आज की डेट में भी प्रोडक्ट्स बढ़ते चले जा रहे हैं। आपने देखा होगा लगातार प्रोडक्ट्स बढ़ रहे हैं और लगातार ये सारी चीजें होती चली जा रही हैं। तो मैं जरूर आपको यही बताना चाहूंगा कि इन प्रोडक्ट्स को जब हम जब साइड पे भी हम विजिट करते हैं, तो मैंने देखा है कि जब हम साइड पे विजिट करते हैं तो हमें एक जरूरत महसूस होती है, क्योंकि आज की डेट में जो कंपनी के पास प्रोडक्ट हैं वो हमारी रिक्वायरमेंट के हैं, डेली नीड्स के हैं। और मैंने ये सोचा कि जैसे शुरू में ये प्रोडक्ट नहीं थे, लेकिन जब से आए तब से मैं कंपनी का एक एक प्रोडक्ट, जब भी कोई भी प्रोडक्ट हो, मैं तुरंत ऑर्डर करता हूं और उसे मंगाता हूं, और इसका बेनिफिट मुझे बहुत लगता है। मैंने एक दो बार रीपरचेज को लेकर के मैंने बात भी की है इस चैनल पे भी, वो भी वीडियो पड़े हुए हैं, लेकिन उसका बेनिफिट बहुत बड़ा है। और मुझे ये लगता है कि जो लोग जल्दी कैपिंग पे जाना चाहते हैं वो लोग अगर थोड़ा ध्यान देंगे, उस वीडियो को भी देख सकते हैं, अगर थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो उसको कैपिंग बहुत जल्दी आ जाएगी, उसको स्टेबिलिटी बहुत जल्दी हो जाएगी। अब लेकिन क्योंकि हम सोचते ये है, हम कैलकुलेशन करते हैं कि हमारे पास इतने लोग होने चाहिए, वो खरीदेंगे तब जाके हमारे साथ में ये काम हो पाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पर डुप्लीकेशन होता है, और किसी भी व्यक्ति को हम रिकमेंड भी तब कर पाते हैं जबकि हमने प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया हो। सबसे पहली बात, जब आप प्रोडक्ट खुद इस्तेमाल नहीं करते
तो आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में जानकारी नहीं होती। प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में तभी जानकारी होगी जब आप खुद इस्तेमाल करेंगे। हो सकता है आपको प्रोडक्ट पसंद आए या फिर हो सकता है बहुत पसंद आए। तो इसमें कुछ सवाल आते हैं कि जैसे साहब हम यहां से खरीदेंगे तो हमको प्रोडक्ट थोड़ा महंगा लगता है। नहीं, अगर आप इसको देखेंगे सही तरीके से तो मैं तो बता रहा हूं ये फ्री है और आपको उसमें कैलकुलेशन करके बताया हुआ है, लेकिन इसमें कुछ पेशेंस तो रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले कमिटमेंट आप खुद से करें। मैंने ही अपने आप से कमिटमेंट किया हुआ है, मैंने इसमें रिमाइंडर भी डाला हुआ है कि मुझे हर हाल में हर महीने यहाँ से कुछ ना कुछ जरूरत की चीजें होती हैं, वो मैं यहाँ से खरीद लेता हूँ। अब मैं लिस्ट कैसे तैयार करता हूँ, कैसे क्या होता है, रिक्वायरमेंट कैसे निकलती है। तो यदि सपोज करो कि मैंने आज ऑर्डर किया और आज के बाद ही हमेशा के लिए मैंने घर पे ये बोल रखा है कि आपको किसी भी चीज की अगर जरूरत है तो आप सबसे पहले मुझे वो व्हाट्सएप कर दो। वो मुझे व्हाट्सएप कर देंगे, घर से व्हाट्सएप आ जाएगा और जैसे ही मेरे पास मैसेज आएगा तो उसको मैं अपनी एक लिस्ट बना रखी है, उस लिस्ट में उसको मैं ऐड कर लेता हूँ। टू डू करके मैंने लिस्ट बना रखी है, उसको नोट्स में जाके मैं ऐड कर लेता हूँ। और एक समय होता है कि धीरे धीरे करके उसमें प्रोडक्ट की संख्या बढ़ती चली जाती है और जब जैसे ही 3,000 से ज्यादा का ऑर्डर बनता है, 3,000 इसलिए कि मैं उसमें कोरियर का चार्ज बचा लेता हूँ, जैसे ही 3,000 से ज्यादा का ऑर्डर बनता है मैं उसको ऑर्डर प्लेस कर देता हूँ। या तो महीने में 2 बार या 3 बार ऐसे करके ऑर्डर हो जाता है। हर महीने करीब करीब 2 ऑर्डर तो मैं करता ही करता हूँ लगातार। और इससे बढ़िया घर वाले खुश हैं। घर वालों को मैंने बता रखा है कि ये सारा सामान फ्री आता है, तो बेशक मैं पेमेंट करता हूँ, लेकिन लॉजिकली तरीके से आप देखेंगे तो पेमेंट कर कहां से रहा हूं मैं नौकरी तो करता नहीं हूं। पेमेंट किसने भेजा? पेमेंट तो कंपनी ने भेजा ना। कंपनी ने भेजा है वही पेमेंट किया मैंने, उसके बदले सामान ले लिया। कंपनी ने जो पेमेंट भेजा है उसको मैं बाजार में क्यों दे के आऊं? किसी दूसरे सेठ के सपने पूरे कर रहा हूं, कंपनी पैसा मुझे दे रही है, कंपनी से कमीशन मैंने कमाया और उस पैसे को देके मैं किसी और सेठ जी को दे के आ रहा हूं और उसमें से कमीशन कमा कमा के वो अपना एप्पल का फोन खरीद रहा है, वो अपनी कार खरीद रहा है। तो वहां क्यों मैं दे के आऊं? तो मैंने ये डिसाइड किया कि जब वहां से पैसा आ रहा है तो सामान तो मेरा फ्री है, उसी में से एक छोटा सा पार्ट कंपनी को मैंने वापस भेज दिया। और उसके वजह से मुझे चाहे घी हो, चाहे आपका कोई भी किचन का कोई भी सामान हो, सारे सामान जो प्रोडक्ट आप बोलेंगे वो सारे प्रोडक्ट मैं मंगाता हूँ। सारे प्रोडक्ट लगातार लगातार, और उन सबसे घर परिवार में पूरी तरह से खुश हैं, उसका बेनिफिट हो रहा है। पूरा परिवार नॉनी और एलोवेरा इस्तेमाल करता है और पूरा परिवार, मैं अभी भी मैं खुद आपका जो बाल पोस आता है, बाल पोस अभी भी मैं दूध में डाल के मैं खुद पीता हूँ। और लगातार लगातार प्रोडक्ट से हमारा पूरा परिवार बहुत खुश है। अभी भी मैंने ऑर्डर किया है, इसमें मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लगाए मैंने, हालांकि मेरे पास है, मैंने अभी भी लगातार ऑर्डर किए हैं। तो मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत दमदार है। इस बात को यहाँ समय नहीं है, आप में से भी बहुत सारे लोग हैं इस बात को जानते हैं। प्रोडक्ट की डिलीवरी बहुत ही गजब की है, प्रोडक्ट की पैकिंग कंपनी की बहुत गजब की है, सारी चीजें हमारी इंटरनेशनल लेवल की हैं, सारी चीजें बहुत दमदार हैं। एक एक चीज के लिए सुना जाता है, एक एक चीज के लिए बोला जाता है। एक साड़ी मैंने मंगाई, उसका कलर थोड़ा सा पसंद नहीं आया था, मैंने कंपनी में बोला, उन्होंने तुरंत यहाँ से वापस मंगा ली। मैंने सिर्फ एक मेल डाला उसके लिए और वो साड़ी वापस मंगा ली, दूसरी साड़ी उन्होंने भेज दी। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि सिस्टम इतना अच्छी क्वालिटी का, सिस्टम को इतना अपग्रेड कर रखा है कि वो इंडिया के कोने कोने में टाइम पर हमको प्रोडक्ट पहुंचाने की वादा कर रहे हैं और उसको पहुंचा रहे हैं। मुझे ये बाजार से कोई सामान लाते हैं उससे भी आसान लगता है। बाजार में आज की डेट में भीड़ रहती है, पार्किंग की जगह नहीं मिलती है, आप खड़े रहते हैं, लाइन में लगा रहना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर इतना आसान है, आप घर पे बैठ के ही तुरंत आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो मुझे ये सिस्टम बहुत अच्छा लगता है और इसी की वजह से धीरे धीरे करके मेरी टीम में काफी सारे लोग हैं जो कि लगातार हर महीने ऑर्डर कर रहे हैं अपनी जरूरत के हिसाब से लगातार, और ये कारवा बढ़ता चला जा रहा है। मैं आप लोगों से भी यही बोलना चाहता हूं, जो लोग भी सुन रहे हैं या जो यूट्यूब पे देखेंगे, मैं आपको सिर्फ एक बात बोलना चाहता हूं, आप ये ना देखें कि आपकी टीम में से कौन कर रहा है या कोई और कर रहा है कि नहीं कर रहा है।
आप अपने आप को देखिए और अपना सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में, आप ये महीने ऑर्डर किया, दूसरे महीने ऑर्डर किया, तीसरे महीने ऑर्डर किया, चौथे महीने ऑर्डर किया, आप अपने ऑर्डर की जो रिसिप्ट है वो रखिए, स्क्रीनशॉट रखिए और उसको आप सिर्फ दिखाना शुरू कर दीजिए अपनी टीम में, ग्रुप मीटिंग में और हर मीटिंग में आप उसको सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में सिर्फ दिखाना शुरू कर दीजिए, मैं ये ऑर्डर करता हूँ, ये मंगाता हूँ। इसके साथ आप डेमो के लिए चाहें तो आप अपने प्रोडक्ट रखेंगे तो वो बहुत बेहतर रहेगा और आप टच एंड फील करा सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट जब तक सामने नहीं होता है तब तक व्यक्ति को समझ में नहीं आता है। ये ऐसी मीटिंग है, इसमें हम आपको ऐसे दिखा नहीं सकते, टच एंड फील नहीं करा सकते, लेकिन आप फिजिकली कोई मीटिंग करें तो उसमें जरूर प्रोडक्ट रखें और प्रोडक्ट के बारे में चर्चा जरूर करें। अगर आप कोई भी मीटिंग करते हैं तो अगर 80% 100% टाइम है, अगर सपोज करो कि आपके पास में 1 घंटा है तो उसमें से 20% टाइम निकाल करके कम से कम आप प्रोडक्ट के बारे में चर्चा करें, प्रोडक्ट लोगों को दिखवाएं, एक ऐसा माहौल क्रिएट करें। घर घर जाके भी आप इसको प्रमोट कर सकते हैं, कोई भी तरीका हो, लेकिन अगर आप इसको अपनाते हैं और प्रोडक्ट को बताते हैं जाकर के तो आपको इसका बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। आप बहुत जल्दी डायमंड बन सकते हैं। एक तरीका तो टारगेट पे फोकस करने वाली बात थी, दूसरा तरीका आप इन सारी चीजों को, ये जितने भी ये जो पॉइंट लिखे हैं, इनको अगर आप अपने जीवन में चाहते हैं तो फिर आप प्रोडक्ट इस्तेमाल करना शुरू कर दें और उसके बारे में सिर्फ बताना शुरू कर दें। आपकी टीम में से ही आप देखना आपका डुप्लीकेशन होना शुरू हो जाएगा और आपकी टीम में से ही आप कोई किसी दिन एक बंदा तैयार हो जाएगा, फिर 2 हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे और ऐसे करते करते आपकी टीम में से सैकड़ों लोग होंगे जो प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे होंगे। फिर एक समय आएगा जहां पर हजारों लोग होंगे जो प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे होंगे और आपका काम चलेगा, लगातार ये रेगुलर इनकम आएगी एक बार काम करके और आप ये बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। कुछ चीजें और हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमें हमेशा ये एक सूत्र की तरह से काम करती हैं ये चीजें, कि एक तो टीम वर्क में हमेशा काम करना, टीम की यूनिटी के लिए काम करना। सारे काम आप नहीं कर सकते, सारी क्वालिटी आपके अंदर नहीं हो सकती। जैसे मैं हूं तो मुझे टीम वर्क में काम करके बेनिफिट मिला कि मैंने लोगों को ले जाके बैठा दिया और स्टेज पे किसी और ने समझा दिया। मैं किसी सवाल का जवाब नहीं दे पाया, मैंने अपने सीनियर्स के साथ बिठा दिया और उन्होंने उसको समझा के फिट कर दिया और मेरा काम हो गया। तो टीम वर्क एक ऐसी चीज होती है कि जहां पर हर चीज का समाधान आपको मिल जाता है। यदि आप कम बोलना जानते हैं तो आपसे ज्यादा बोलने वाला टीम में हो सकता है, आप अच्छे से नहीं बता सकते किसी को तो अच्छे से बताने वाला हो सकता है, आप कम पढ़े लिखे हैं तो ज्यादा पढ़ा लिखा भी हो सकता है, आपका सर्किल कम है तो आपसे ज्यादा सर्किल वाले लोग हो सकते हैं। तो जब आप लोगों की एक यूनिटी बनाते हैं, लोगों को एक टीम वर्क में, टीम भावना के साथ में काम करते हैं तो लोग आपसे जुड़ाव होता है, आपके रिलेशंस आपस में अच्छे बनते हैं और आप बड़ा काम कर पाते हैं। तो मैंने हमेशा टीम वर्क को हमेशा महत्व दिया। जहां पर भी जरूरत थी यूनिटी बनाने की, सबसे पहले मैं खड़ा रहा, लगातार खड़ा रहा, अपलाइन ने जैसे बोला वैसे मैं खड़ा रहा और इसका बेनिफिट मुझे लगातार मिलता चला गया। तो आप कभी भी जब आप काम कर रहे हैं तो आप लोगों को कोऑपरेट करें, लोगों को सपोर्ट करें, लोगों को हमेशा, अपलाइन को और अपनी टीम को हमेशा आप एडिफाई करें, डी एडिफाई नहीं करना कभी भी। क्योंकि आप जो कुछ भी स्टेज पे बोलते हैं, जो कुछ भी लोगों से बात करते समय बोलते हैं, वो उतना महत्वपूर्ण नहीं होता। आप उनके बाद में उनके बारे में क्या सोचते हैं और क्या बोलते हैं, उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। कोई आपके अपलाइन साथ नहीं है, उस समय आप अपनी टीम में उनके लिए क्या एडिफाई कर रहे हैं, इससे आपकी सफलता निर्धारित होगी। अगर कोई डाउनलाइन आपके साथ नहीं है और आप अपलाइन के साथ में है तो आप उनके लिए क्या बोल रहे हैं, किस तरह से एडिफाई कर रहे हैं, किस तरह से रख रहे हैं, तो इससे आपकी सफलता तय होगी। और एडिफिकेशन हमेशा सच्ची बातों का किया जाता है, हमेशा सच्चा किया जाता है। तो उनके अंदर कुछ ऐसी अच्छाइयां ढूंढना, मैं हमेशा यही रहा मेरा काम कि मैं लोगों को लेके चलता चला गया और लोगों को सर लोगों तक पहुंचाता चला गया, अपने अपलाइन तक पहुंचाता चला गया और इसका बेनिफिट मुझे बहुत जबरदस्त मिला जो आपके सामने है। तो आप चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन यूनिटी बनाने के लिए काम करें, आप कुछ भी हो जाए आप लोगों को एक दमदारी से काम करने के लिए काम करें, दमदारी से काम कर पाए, वो लोग कंफर्टेबल हो पाए, अच्छे से फील कर पाए। अब इसमें कई बार क्या होता है
एक चीज मैं यहां पर ऐड करूंगा, कई बार क्या होता है कि कई लोग यूनिटी बनाने को समझते हैं कि लोग हमारी बात माने और जैसे हम बोले वैसे ही करें, जैसे हम बोले वैसे ही करें। नहीं, यूनिटी का मतलब है कि मैं भी सिस्टम के साथ काम कर रहा हूं और वो भी सिस्टम के साथ काम करें। और जब अगर कोई व्यक्ति जिम्मेदारी लेने लायक हो गया है तो वो जिम्मेदारी ले। और ये कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए बहुत ज्यादा। कई बार ऐसा होगा कि कोई लीडर क्षमतावान होगा, आपसे ज्यादा क्षमतावान होगा, तो वो व्यक्ति हो सकता है कि वो आपसे कंट्रोल ना हो, तो आप अपने अपलाइन को भी उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। वो आपका मान सम्मान बना के रखे, आपके साथ में रहे, आप साथ में रहो, आप उसको साथ लेके जाओ, लेकिन आप उसको वहां पर थोड़ा सा ना समझने दो, सीखने दो और वहां आगे बढ़ने दो। मैंने हमेशा जो जैसी बात बोली गई, जैसा सिस्टम ने बोला, उसके लिए मैंने बीच में कोई एक ऐसा कोई काम नहीं किया कहीं रुकावट बनने का, अभी भी नहीं करता हूं। लगातार मैंने लोगों को कंफर्टेबल छोड़ा और सारी टीम मेरा सम्मान करती है, मैं सारी टीम का सम्मान करता हूं। मुझे ये जो कुछ भी रहा तो ये एक सिस्टम की वजह से, एक टीम वर्क की वजह से मेरे साथ में इतना बड़ा काम हो पा रहा है। मेरी टीम मेरे से भी ज्यादा क्षमतावान है, मेरे अपलाइन मेरे से भी ज्यादा क्षमतावान है। मेरा रोल सिर्फ इतना है कि इनको जोड़ने का काम बीच में, जहां मेरी जरूरत होती है वहां पर मैं तैयार खड़ा रहता हूँ। जो मुझे काम दिया जाता है उसे मैं करने के लिए आज भी तैयार रहता हूँ और इसकी वजह से मुझे बहुत बड़ा बेनिफिट मिल रहा है। तो आप चाहते हैं कुछ बड़ा करना तो आप टीम वर्क में काम करें, टीम के साथ मिलकर काम करें, इसका बेनिफिट बहुत बड़ा है और आप इसको लगातार करते रहें। मैंने जोड़ी में काम किया क्योंकि कहीं ना कहीं जाके तो रुकना ही होता है किसी व्यक्ति को, और ऐसा जरूर होना चाहिए कि अगर आपका नाम लिया जाए कि आप किसकी गाइडलाइन में काम कर रहे हैं, किसके संपर्क में रहकर काम कर रहे हैं, कौन आपको कोच करता है, कौन आपको सिखाने वाला बताने वाला है, तो उस व्यक्तित्व का नाम, उस अपलाइन का नाम तुरंत आपका नाम लेते ही और लोगों के दिमाग में आना चाहिए, तब तो फिर आपको बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। और अगर कोई व्यक्ति आपका नाम लेते हैं और आप किसके संपर्क में रहकर, किसी गाइडलाइन में रहकर काम कर रहे हैं, उस अपलाइन का नाम आने में कोई कंफ्यूजन रहता है, पता नहीं चलता कि आप किसकी गाइडलाइन में काम कर रहे हैं, तो फिर आपकी सफलता में बहुत बहुत देरी हो सकती है, फिर आपको ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ सकता है। तो आप ऐसा कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी में चुने कि आपके नाम के साथ में उनका नाम जुड़ा हो। मैंने अपने अपलाइनों को जोड़ी में काम करते हुए देखा। मैंने अपने अपलाइनों को पूरे दिन, रात को 10 बजे 11 बजे लौट रहे हैं और उसके बाद भी 2-2 घंटे 3-3 घंटे फिर साथ में ही फोन पे बात करते हुए देखा। लगातार मैंने उनको जोड़ी में काम करते हुए और दमदारी से और दोनों का सम्मान करते हुए, एक दूसरे की बात नहीं काटते हुए मैंने देखा। और यही चीज मेरी जिंदगी में डुप्लीकेट हुई और मैंने भी अपने अपलाइन के साथ और अपने नीचे जो भी मेरे साथी हैं, टीम लीडर हैं, उनके साथ भी मैंने जोड़ी बनाने का प्रयास किया और लगातार मैं जोड़ी बना के काम करता रहा। इसका बेनिफिट मुझे बहुत बड़ा मिला। हमने तय कर लिया कि हमको बड़ा काम करना है, तो हमारा जो फोकस है वो काम पर रहा हमेशा और अभी भी है। हमारा मिशन है कि हम ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो दमदार दमदार लोग हैं, उनको निकाल निकाल के और हम आगे लेके जाना चाहते हैं। हम लोगों के लिए करना चाहते हैं, क्योंकि लीडर के बारे में तो एक ही बात बोली जाती है कि एक तो वो हम्बल रहे और दूसरा सीखता रहे हमेशा और हमेशा कुछ देने का प्रयास करे। अब देने की बात करेंगे तो लीडर हमेशा जैसे लोगों को टीम में समय दे सकता है, समय के साथ साथ समाधान दे सकता है, उनको सपोर्ट दे सकता है, उनको नॉलेज दे सकता है, उनको एक उम्मीद दे सकता है, उत्साह दे सकता है, उनको आप इंस्पायर कर सकते हैं, क्योंकि इंस्पायर करना सबसे बड़ी बात है, सबसे अच्छा काम है। अगर आपसे कोई इंस्पिरेशन लेता है, अगर आप किसी को इंस्पायर करते हैं, तो आप लोगों को उनको सपनों को साकार करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए उनको प्रेरित करते हैं, उनको सहयोग करते हैं। हमेशा से सिस्टम में बिलीव रखा, विश्वास रखा। और ये भरोसा शुरू में नहीं था, लेकिन जैसे मैंने बताया डायमंडशिप में गया तो भरोसा बढ़ गया, मैं दिशा में गया तो भरोसा बढ़ गया। मैं बीच बीच में जब सर लोगों के साथ में बैठा, उनके अचीवमेंट्स देखे तो भरोसा बढ़ गया। आप अपनी टीम का, अपने लीडर्स का भरोसा बढ़ाइए, सिस्टम में आस्था रखिए, क्योंकि सिस्टम फॉर एवर है। आप इधर उधर हो सकते हैं, आप कई बार बिजी हो सकते हैं, लेकिन सिस्टम बिजी नहीं होता। आप कहीं आपको कभी आप बहुत ज्यादा मोटिवेट हो सकते हैं, तो कभी कम मोटिवेट भी हो सकते हैं, लेकिन सिस्टम एक ऐसी चीज है कि वहां पर अचीवमेंट किसी न किसी के साथ आते हैं।
आज भी आप देखेंगे कोई ना कोई मर्सिडीज की डिलीवरी ले रहा है, कोई ना कोई व्यक्ति डायमंड बन रहा है। और हो सकता है आपके नेटवर्क में नहीं बन रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं तो बन रहा है। तो जब सिस्टम के संपर्क में व्यक्ति रहता है तो उसको ये कि कोई ना कोई अचीवमेंट्स ले रहा है, उससे वो मोटिवेट होता रहता है। और हमारे साथ यही रहा कि जब हमारा काम नहीं चल रहा था तब हम दूसरी टीम में जाकर के हम लोग प्रोग्राम अटेंड करते थे। कई बार हमको जो वहां जिम्मेदारी दी गई वो लोग रोक भी लेते थे, तो मोटिवेशन डाउन तो होता था, लेकिन फिर हमको ये लगता था कि इनका काम चल रहा है तो एक दिन हमारा भी चलेगा। और अपलाइन हमेशा यही बोलते थे कि आपका काम भी एक दिन चलेगा और इसको मजबूत करना है, जड़ मजबूत करनी है। चाइना बम्बू वाली कहानी सुनाते थे, या कोई जिसको बरगद का पेड़ बनना है उसकी जड़ें पहले मजबूत होती हैं, इतना ऊपर जाना है, जितना बिल्डिंग ऊंची जाएगी उतना गहरी नींव भरनी होती है, बेस बनाना होता है। ऐसे एग्जाम्पल दे दे करके और हमको ये चीज बताई गई और बिलीव लेवल बढ़ता चला गया, भरोसा बढ़ता चला गया। मैं और मेरी पूरी टीम का भरोसा यहाँ तक है कि चाहे उनकी आगे आने वाली पीढ़ी हो, चाहे हमारा पूरा परिवार हो, सब कुछ सेफ शॉप को हमने लगातार सेफ शॉप के भरोसे हो गई और उसके लिए ही हमने काम करना शुरू कर दिया। और जब आप प्रायोरिटी सेफ शॉप को देते हैं तो फिर आपको सेफ शॉप की प्रायोरिटी देती है। और जब जोड़ी बना ली, जब एक मेंटर चुन लिया, तो फिर उस पर भरोसा रखा, आस्था रखी, और उस आस्था की वजह से मैं आगे चलता चला गया। जब आस्था होती है तो वो जो बताते हैं उसको हम आसानी से मान लेते हैं। आस्था नहीं होती है तो वो जो बताते हैं उसको 4 बार समझाने के बाद भी नहीं मानते, और हमको लगता है कि ये राजनीति कर रहे हैं, हमको लगता है कि ये ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। जब आस्था होती है, जहां आस्था होगी वहां पर आपको जो बोला जाएगा वो आपके लिए एक मंत्र का काम करेगा। जहां आस्था नहीं होगी वहां पर सारा आपको कुछ ना कुछ झूठा लगेगा, कुछ ना कुछ गलत लगेगा, जो कि ऐसा होता नहीं हो। जब तक आपकी आस्था नहीं है किसी में, किसी एक में आस्था नहीं है, तो आपके लिए सफलता लेना बहुत बड़ा मुश्किल का काम है। आप डिले भी हो सकते हैं और आप क्विट भी कर सकते हैं। इसलिए जब आप चाहते हैं कि यहाँ पर आपका बिजनेस बहुत बड़ा बने, आप बहुत आगे जाएं, तो आप अपने एक कोई व्यक्ति चुनें जो आपके अपलाइन में एक्टिव अपलाइन होंगे, और उनमें आप फेथ डेवलप करें, सिस्टम पे भरोसा रखें, एक जोड़ी बना करके काम करें लगातार। चाहे प्लान की बात हो, चाहे ग्रुप मीटिंग की बात हो, लगातार आप जोड़ी बना के और जोड़ी बना के ही आप निकलें। जोड़ी वाली बात पहले भी वीडियो में बताई है, तो आप उस तरीके से करना शुरू कर देंगे और अपने आप को सीखने के लिए और सिखाने के लिए तैयार रहेंगे। खुद सीखने सिखाने के लिए तैयार रहें, और दूसरे लोगों को हालांकि सिखाने की जरूरत नहीं होती। मेरे हिसाब से यहाँ डुप्लीकेशन होता है। आप तो सिर्फ आप जो कर रहे हैं वो बताते रहिए, आप जो कर रहे हैं वो बताते रहिए, और जिसको सीखना है वो खुद सीख लेगा। तो इस तरह से अगर हम काम करते हैं तो ये बड़ा काम होने की तरफ जाता है। मैं यहाँ पर अगर बात करूं तो प्राथमिकता इस वजह से तय हुई, जैसे मैंने बताया था स्ट्रगल का पीरियड चल रहा था, तो मुझे ये चीज कंपैरिजन करके बता दी। उस समय ये चीजें ना बहुत दूर लगती थी कि ऐसे कैसे होगा, हजम नहीं होती थी बातें। लेकिन आज ये सब कुछ मेरी जिंदगी में प्रैक्टिकल तौर पे है। आप देखिए सारी चीजें आपके सामने लिखी हुई हैं। 19 साल का वक्त लगा, लेकिन ये सब कुछ मेरे साथ प्रैक्टिकल तौर पे है। मेरी सैलरी 8,080 रुपए पर मंथ थी जब मैंने नौकरी की शुरुआत की थी गवर्नमेंट टीचर की, और आज करीब करीब 70-75 हजार रुपए मिलते हैं उन लोगों को जो मेरे साथ जॉब में लगे थे। और इसके अलावा और भी थोड़ी सी बढ़ेगी। एवरेज सैलरी अगर मान के चलें 50,000 रुपए पर मंथ, मैं पूरी जिंदगी में 37 साल नौकरी करता, तो यहाँ पर 37 साल में 2,22,00,000 रुपए करीब करीब मैं कमाता पूरी जिंदगी में। लेकिन सेफ शॉप में मैं आया, 2003 में ज्वाइनिंग ली, 2009 में डायमंड बना। बीच में 2.5-3 साल स्ट्रगल पीरियड रहा। उसमें भी मैं अगर पॉजिटिव बन के काम करता रहा, लगातार मैं चलता रहा, तो जब मैं कैपिंग पे गया, और कैपिंग के बाद अगर देखते हैं तो पहले तो 2 लाख रुपए की कैपिंग थी, लेकिन अभी 4 लाख की है। 4 लाख की कैपिंग के हिसाब से आप देखेंगे तो 1 साल के अंदर 2,08,00,000 रुपए पर निकल के आता है। इसमें रैंक इनकम एक्स्ट्रा है, तो आप ये देखेंगे कि पूरी जिंदगी की कमाई एक तरफ और यहाँ पर सेफ शॉप की 1 साल की कमाई एक तरफ। ये मैं इसलिए दिखाना चाह रहा हूं, उस समय हम सिर्फ कैलकुलेशन दिखाते थे, लेकिन आज ये मेरे साथ प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल तौर पे मैं ये ले रहा हूं, तो ये चीज बहुत मायने रखती है। पिताजी किसान थे, तो मैं अगर जॉब करता तो जॉब के साथ साथ मैं खेती करता, या मैं ट्यूशन कर सकता था। अगर उस हिसाब से देखें तो गांव में
एक एवरेज किसान के तौर पे हम लोग अपना जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन जब मैं सेफ शॉप में आया तो इससे क्या परिवर्तन आया देखिए, और प्रायोरिटी क्यों देनी चाहिए और मैंने प्रायोरिटी क्यों दी वो बता रहा हूं। आपको देनी है नहीं देनी आप तय करना। मैं एक बड़ा जमींदार या बड़ा किसान बनने की बात करें, और ये बात मुझे बताई गई थी मेरे अपलाइन के थ्रू, ये मुझे अच्छे से डायरी पेन के थ्रू मुझे अच्छे से समझाई गई थी, एक एक चीज समझाई गई थी। और जिस समय ये समझ में आ गई तो उस समय मैंने किसी की बात नहीं सुनी और मैंने एक जगह डट के काम करने का पूरा एक फोकस किया। तो 1 बीघा खेत अगर 5,000 रुपए का भी उठता है, ये मैं अपने रेंट पे देते हैं, अपने गांव की बात कर रहा हूं, वहां पर इसी रेट में जाता है। तो 4,160 बीघा जमीन चाहिए 1 साल की कैपिंग के लिए, जो कि एक नाम पे इतनी ना तो हो सकती है। मैं तो समझता हूं शायद पूरे गांव पे भी हमारे पे इतनी जमीन होगी नहीं। पूरे गांव की जमीन को अगर रेंट पे दे दिया जाए, उतना पैसा उतनी जमीन का रेंट पे दे के आएगा, उतना करीब करीब मेरे पास में सेफ शॉप की एक आईडी से आ जाता है। तो इसलिए इसको प्रायोरिटी देनी चाहिए, इसलिए इसमें काम करना चाहिए लगातार लगातार, और मैंने ये किया। अगर यहाँ पर बड़ा सेठ जी बनने का मौका है तो ये भी मुझे अपॉर्चुनिटी सेफ शॉप के माध्यम से, अपलाइनों के माध्यम से, सिस्टम के माध्यम से मुझे मिली। इसको भी अगर हम देखते हैं तो ये सामने है कैलकुलेशन, करीब करीब 160 दुकान होंगी तो आप ये पैसा कमा पाएंगे, ये 16 लाख महीने का। तो यहां पर भी अगर आप देखेंगे तो सेफ शॉप में जब डायमंड बन गए तो कैपिंग पे जाने के बाद में 160 दुकान के बराबर, जिसका किराया 10,000 रुपए है, 160 दुकान के बराबर आप जितनी इनकम वहां रेंट से करते उतनी इनकम यहाँ एक आईडी से होती है। और ये प्रैक्टिकल मेरे साथ में हो गया। इससे बड़ी बात, मैंने ज्वाइनिंग 2003 में ली, 25-26 दिसंबर को 2009 में मैं डायमंड बन गया, करीब 6 साल लगे। और एज उस समय करीब 30 साल की थी। मुझे 62 साल की एज में जाकर के मैं रिटायर होता, लेकिन मैं 30 साल की एज में जाके अगर रिटायर हो गया तो मैंने यहां पर अपने जीवन के 32 साल कमाए, 32 साल। अब क्योंकि रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं है, कई लोगों ने मेरे से पूछा कि आप तो काम अभी भी कर रहे हैं, तो अभी काम जो कर रहे हैं अभी काम ये है, आप मीटिंग में जाते हैं, आप तैयार होते हैं, तो आप इसको काम मानते हैं या टीम के साथ में मिलकर के बढ़िया 5 स्टार होटल में लंच करना, उनकी अच्छी अच्छी बातें सुनना, सीखना, समझना, दूसरे लोगों को आगे बढ़ाना, अपने सपने साकार करना, तो आप इसको काम मानते हैं या जिंदगी में एंजॉय करना मानते हैं, ये आपको डिसाइड करना है। तो ये चीज मेरे मेरे जीवन में हुई, प्रायोरिटी देने का ये परिणाम मेरे जीवन में रहा। और ये मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे जीवन में है तो आपके जीवन में भी ये सब कुछ हो सकता है। ये सारे वीडियो हैं, मैंने चलाए नहीं है। तो ये चीजें ये जीवन में आपके में भी हो सकता है, ये मेरे जीवन में हुआ। और मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि आप अपनी पढ़ाई लिखाई पे काम करें, अपनी लीडरशिप पे काम करें। मैं सीखने सिखाने के लिए हमेशा तैयार रहा, लगातार लगातार एक मिशन के साथ में काम किया। अभी भी हमारा एक मिशन है, उस मिशन के साथ में ही हम काम कर रहे हैं कि हम जो भी व्यक्ति काम करना चाहता है, जो व्यक्ति दमदारी से यहाँ पर अपने अचीवमेंट्स लेकर के सफल होना चाहता है, सपनों को साकार करना चाहता है, उसके लिए हम सिस्टम के माध्यम से, सबसे पहले हम उसको सिस्टम से जोड़ते हैं। हम कुछ नहीं है, जो कुछ है वो सिस्टम है। मेरा रोल सिस्टम के संपर्क में लेके आना लोगों को, मेरा रोल अपने अपलाइन के पास लाके बिठाने का है। और मैं यही रोल पूरी तरह से शुरू से और अब तक निभा रहा हूं। जहां मुझे जिम्मेदारी दी गई वहां मैं करता हूं। मेरे तक कोई व्यक्ति आएगा, मैं उसको पूरा समझाऊंगा, नहीं समझ पाएगा मैं उसको अपलाइन के पास लेके जाऊंगा, वहां समझेगा। एक बार में नहीं समझेगा, दूसरी बार समझाएंगे, तीसरी बार समझाएंगे, लेकिन हमारा मिशन है कि हम लोगों को खोज खोज करके दमदार दमदार लोगों को निकाल के लाएंगे। आपको डिसाइड करना है कि आप उस मिशन में शामिल होना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। आपको डिसाइड करना है कि आप उन दमदार लोगों में हैं कि नहीं है। तो मिशन पे हमेशा से काम किया है, टारगेट क्वालिफाई करने का मिशन, लगातार लोगों को अचीवमेंट्स दिलाने का मिशन, लगातार लोगों को कार दिलाने का मिशन, लगातार लगातार लोगों को उनके बाइक और मोबाइल दिलाने का मिशन, लगातार उनकी रिकॉग्निशन चेंज कराने का मिशन, लगातार उनको रैंक क्वालिफाई कराने का मिशन। तो ये सारी चीजें लगातार 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 इस पर काम किया अपलाइनों के साथ मिलकर के। उन्होंने जब भी किसी चीज का अभियान बनाया उसमें हमेशा बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और हमेशा उन्होंने हमारे विजन को क्लियर किया। जो चीज हमको नहीं दिखती थी
वो उन्होंने दिखाने का प्रयास किया। ये जब मैं स्ट्रगल पीरियड में था उसी समय सर लोगों ने ये मुझे बता दिया था, तो उनको ये चीज दिखती थी, उनका ये विजन था, हमको नहीं दिख रहा था, लेकिन अभी ये प्रैक्टिकल हमारे साथ हुआ। तो अपलाइन जो बोलती है वो हमारी जिंदगी में जब होता है तो हमको भरोसा होता है। तो मैं जरूर चाहूंगा कि विजन और मिशन के साथ जब आप लोग भी काम करें, और हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। हम लोग तो काम कर ही रहे हैं, आपके पास भी मौका है कि आप अपनी जिंदगी में, वैसे तो पैसे से किसी का पेट भरेगा नहीं, लेकिन शेप शॉप जो देती है, मेरे ख्याल में उससे बहुत बड़ी अच्छी जिंदगी आप लोगों को मिल सकती है, मिलती है। और ये जीवन में मेरे जीवन में हुआ है, तो आपके जीवन में भी हो सकता है। तो आप हमेशा लगातार लगातार आप काम करें। मैंने यहाँ पर 2-3 चीजें लिखी थी जिस पर सबसे ज्यादा काम करने की उसकी जरूरत रहती है। इंडस्ट्री की हम बात करते हैं तो इंडस्ट्री बहुत ग्रो कर रही है, और इंडिया उसके लिए सबसे बेस्ट प्लेस है, क्योंकि यहाँ पर लोग बहुत ज्यादा हैं और वही लोग उनके लिए चाहिए। शेफसॉफ्ट कंपनी ने अपने आप को हर स्टेप पर प्रूव करके दिखाया है। हर स्टेप पर उन्होंने अपने आप को एक नंबर 1 होने का दावा किया है। आज हम एक अच्छी कंपनी में हैं, आज हम प्राउड फील करते हैं। हमारे डायरेक्टर्स बहुत विजनरी हैं, हमारे डायरेक्टर्स बहुत ही एथिकल हैं, पूरी कंपनी बहुत एथिकल है। और उसी तरह से दमदार दमदार, जब कंपनी एथिकल है तो यहाँ पर लीडर भी एथिकल होंगे। और कभी भी जब एक भीड़ होती है तो भीड़ में से एथिक्स वाले लोग, भीड़ में से ईमानदार लोग, भीड़ में से मेहनती लोग, वो उनकी संख्या कम होती है और बाकी के लोगों की संख्या ज्यादा होती है। तो यहाँ पर हमेशा दमदार दमदार लोग रहने हैं, और छट छट करके वो लोग रह जाते हैं। और मैं खुश नसीब समझता हूं अपने आप को कि ऐसे दमदार, ईमानदार और हर तरह से मजबूत लोगों के साथ में, उस ग्रुप में, उस टीम में शामिल होने का मुझे मौका मिला है। और मैं इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं अपने सभी अपलाइनों को। इस तरह की चीजें उन्होंने हमको भी सिखाई। सक्सेस सपोर्ट सिस्टम जो आज की डेट में बहुत ही एक महान सिस्टम है। एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल जीरो है, उसको हीरो बनाने की ताकत सक्सेस सपोर्ट सिस्टम रखता है। उसको हर चीज सिखाने की ताकत सक्सेस सपोर्ट सिस्टम रखता है। ऐसे ऐसे लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है, सारी टेस्ट में नहीं आने दी जा सकती, लेकिन आप चैनल पर जाके आप देखते हैं ऐसे ऐसे लोगों को यहाँ पर सफल कराया है, जिनके जीवन में बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाए थे, वो बहुत ज्यादा उनके परिवार में साधन संपन्नता नहीं थी, लेकिन वो लोग आगे निकल के आए और आज वो एक यहाँ पर हीरो बने हुए हैं। एक्टिव अपलाइन और ग्रेट मेंटर्स के संपर्क में भी यहाँ पर रहना बहुत जरूरी है। और यहाँ पर मैं देखता हूँ कि मैं तो, अगर मुझे चुनने के लिए बोला जाता तो शायद है कि इस तरह के अपलाइन में नहीं चुन पाता। उनकी क्वालिटियों के बारे में जितना बोला जाए उतना बहुत समय कम पड़ जाएगा। सूरज को दिया दिखाने के मतलब एक हिसाब से है। उन्होंने अपने आप को बहुत इंप्रूव किया है। मैं शुरू से साथ में हूं, मैं लगातार देखता हूं, लेकिन आज भी वो बहुत मेहनत करते हैं। अब इसमें सफल और असफल में सिर्फ एक अंतर है। 5वां नंबर आपका आता है। सफल लोग जो हैं वो सिर्फ 5वें नंबर की बात करते हैं। यहां इंप्रूवमेंट की बात करेंगे, यहां पर मेहनत की बात करेंगे, यहां पर अपने प्रोडक्ट को खुद इस्तेमाल करने की बात करेंगे। ये सफल व्यक्ति की सोच है। यहां बदलाव की बात करेंगे 5वें में, खुद में। अच्छा, टीम में कुछ लोग और होते हैं, आपको अपने आप को पहचानना है आप किस कैटेगरी में हो। जो और लोग हैं वो क्या करते हैं, जो असफल लोग हैं वो क्या करेंगे, वो नंबर 1 यानी इंडस्ट्री में कुछ बदलाव की बात करेंगे। इसमें ये होना चाहिए जो कि उनके बस में नहीं है। क्या कर सकते हैं आप इंडस्ट्री के लिए। नंबर 2, कंपनी सेफ शॉप को ये करना चाहिए, यहां बदलाव की बात करेंगे। नंबर 3, सिस्टम में कुछ बदलाव की बात करेंगे। सिस्टम में ये होना चाहिए। जब इसी सिस्टम से हजारों की संख्या में डायमंड बन गए, सैकड़ों की संख्या में कार घूम रही है, ढेर सारे लोग अब बड़े बड़े अपने सपनों के घर में रह रहे हैं, तो इसमें बदलाव की क्यों सोच रहा है। यहां पर देख, यहां देख, ये तो ग्रो कर रहे हैं ना। और छठवें नंबर पे आती है आपकी टीम। इस टीम में बदलाव की बात करेंगे। इसको ये करना चाहिए, इसको शॉपिंग करनी चाहिए, इनको प्लान करना चाहिए, इनको लिस्ट बनानी चाहिए। तो जो व्यक्ति 5वें नंबर यानी खुद को छोड़ के बाकी सारी जगह बदलाव की बात कर रहा है, वही व्यक्ति असफलता की कैटेगरी में चला जाता है। सफल कौन व्यक्ति हो रहा है,
जो चाहे शॉपिंग की बात हो, चाहे ट्रेनिंग की बात हो, चाहे लिस्ट बनाने की बात हो, चाहे प्लान दिखाने की बात हो, चाहे अपने आप को समझाने की बात हो। समझाने की भी मैं एक और पॉइंट ऐड कर रहा हूं। सारे यहां पर कुछ लोग ऐसे हैं जो असफलता की तरफ जाते हैं, उनको आइडिया नहीं होता, लेकिन वो क्या करेंगे, वो यहां इनको समझाने की बात करेंगे, टीम को समझाने की बात करेंगे। इसको समझना चाहिए टीम को, और इस अपलाइन को समझना चाहिए, लेकिन खुद नहीं समझेगा। जबकि नियम ये बोलता है कि आप अपने आप को समझाइए। मैंने हमेशा अपने आप को समझा के रखा, और अपने आप को अगर आपने समझा के रखा तो आप आगे बढ़ जाओगे। अपने आप को समझा लिया, आप ट्रैक पे बने रहोगे, तो आपको देख के फिर डुप्लीकेशन हो जाएगा। तो आप ये देखो कि आप किस कैटेगरी में हो, आपके पास कितने कितने सारे लोग भरे पड़े हैं, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इस एग्जाम्पल से एक बात समझ सकते हैं, कितने सारे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, काम कितने आए वो महत्वपूर्ण है। टायरों से पूरी गाड़ी भरी हुई है, लेकिन उसमें से काम कोई आ रहा है क्या, पंचर हो गया तो। तो ग्रेट मेंटर्स के साथ हमेशा बने रहें। श्रीमान श्री राजीव चतुर्वेदी सर, श्रीमान श्री संजय जैन सर, ग्रेवाल सर, श्रीमान श्री माधव सर, ये लोगों के मैं संपर्क में हमेशा रहा। मेरे लिए यही सिस्टम है। इन्होंने जो बात बोली, मैं कितना कर पाया मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैंने अपनी तरफ से प्रयास 100% करने का किया, और मैं आज भी करता हूँ। लगातार मैंने जोड़ी बना करके काम किया, लगातार मैंने अपने ग्रेट मेंटर्स को भी जोड़ी बना करके काम करते हुए देखा, लगातार उनको जैसे जैसे काम करते हुए देखा, वैसे वैसे मैंने काम किया, और आज उसी का परिणाम है कि मैं आपके सामने हूं। और ये एक सफर था जिसमें बताने का कुछ प्रयास किया मैंने। लीडर्स के साथ में बैठ करके भी मैंने कुछ ऐसे प्लानिंग करने का ऐसे प्रयास किया कि जैसे किसी व्यक्ति के साथ 18 फरवरी को बैठा, तो उनका नाम यहाँ पर लिखा, लॉग आईडी यहाँ पर लिखी, ये मैंने हटा दिया है। तो मैंने नाम लिखा, उनका क्या लेवल है, क्या अचीव किया, ठीक है, कब कार लेना चाहते हैं, कब घर बनवाना चाहते हैं, उन्होंने क्या ले रखा है, क्या नहीं ले रखा है, उसका साइज क्या है, और कब तक वो महीने की इनकम कहाँ पहुंचाना चाहते हैं, ठीक है, कितना कमिटमेंट देंगे। कमिटमेंट देंगे तो अपने शहर में देंगे कि बाहर देंगे, कि अब उनका ये कहना है कि कहीं भी चला जाऊंगा इंडिया में, वो वेन्यू अपना कहाँ पर चलाएंगे, और उनका रोजाना का कमिटमेंट कितना है अपने लीडर्स को लेकर के। तो ये सारी चीजें इस तरह से एक एक लीडर की लिखित में उनकी डायरी में अगर आप प्लानिंग कराते हैं, तो आपको इसका बहुत बड़ा सहयोग मिल सकता है। लोग करने के लिए तैयार हैं, उनको उन लोगों तक पहुंचना है, ये मेरा कमिटमेंट है, और मैं लगातार यही करता रहा, और आज आपके सामने है। मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि चीजें तो बहुत हैं जो सर लोगों के माध्यम से और सिस्टम के माध्यम से हमको मिलती है। जो कुछ है वो सिस्टम है, और सिस्टम की वजह से ही हम लोग आगे पहुंचते हैं, और सिस्टम ही है सब कुछ। मैं तो ये बोलना चाहूंगा, सिस्टम जब शब्द आ जाता है तो बाकी चीजें अपने आप खत्म हो जाती है। सिस्टम के बारे में बहुत सारे एग्जाम्पल्स और बहुत सारे टूल्स आपको सिस्टम प्रोवाइड कराता है, आप उनको इस्तेमाल कीजिए। जो चीजें आप नहीं समझा सकते वो टूल समझाएगा। सिस्टम जैसे काम करने के लिए बोलते हैं, आप उन पर लोगों को डालते चले जाइए, आपका काम एक न एक दिन जरूर चल जाएगा। मैं सिस्टम का पार्ट हूं, और सिस्टम के पार्ट की वजह से ये सब कुछ मेरी जिंदगी में हो रहा है। आप लोगों ने मुझे ध्यानपूर्वक सुना, बहुत ज्यादा लंबा समय हो गया है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे मौका दिया। और बार बार मैं अपने ग्रेट मेंटर्स को और अपने सभी डायरेक्टर्स को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। उनकी वजह से मेरे पास में जो उपलब्धि है वो सब कुछ उन्हीं का आशीर्वाद है, उन्हीं की वजह से है। मेरा अपना उसमें कुछ भी नहीं है, मेरा अपना सिर्फ एक रोल था, मुझे बातें बतानी थी, मैंने बताने का प्रयास किया। बातों बातों में आपको भी कुछ समझ में आया होगा। ये मेरी यहाँ तक की एक कहानी है, सफलता है। सो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच विजयपाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने छोटी दिवाली पे जो गिफ्ट दिया है इस पूरे सक्सेसफुल सिस्टम को और पूरी टीम को, वो बिल्कुल नायाब है। और मैं चाहता हूँ इतने दिल से और बहुत ही बढ़िया तरीके से, और ये तो अनुभव, अपना अनुभव ऐड करके जो विजयपाल जी ने आज हमारे साथ में शेयर किया है, एक धरोहर के रूप में काम आएगी हमारे सबको। और बहुत सारे लोग इनकी बातों को सुन के आज जिंदगी बदलने वाले। मैं चाहता हूँ विजयपाल जी के लिए दिल से ऊपर हाथ खड़े करके एक जोरदार तालियों से हम धन्यवाद करते हैं। बहुत थैंक यू सर, थैंक ये यू। न कोई बढ़ते कदम, तूफानों से लड़ने का हम में दम, न ठोक सका हमको कोई भी गम, के साथ हम आते हैं। सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम।
विजयपाल जी, आपके अंदर ढेरों सारी क्वालिटियां दी हैं, भगवान ने बख्शी हैं, और उन्हीं की वजह से आप इस लेवल पे पहुंचे हैं। आपने मेहनत भी किया, सिस्टम का साथ पकड़ा, अपलाइन का हाथ पकड़ा, और सबसे बढ़िया क्वालिटी आपकी मैंने देखी है कि आपकी टीम में कौन अपलाइन कब किससे क्या बात कर रहा है, उससे आज तक आपको कभी कोई प्रॉब्लम ना हुई है, मुझे लग रहा ना होगी। और ये क्वालिटी आपको बहुत आगे लेके जा रही है, क्योंकि कई सारे लोगों को ये चैलेंज रहता है कि बोला सर हमारी टीम में उसने बात कर रहा है, अपलाइन कैसे डायरेक्ट बात कर रहा है, ये कर रहा है। लेकिन आपने आज तक, मैं मतलब पर्सनली शुरुआत से देख रहा हूँ, जब जब भी आपकी टीम से आपका अपलाइन कोई इंटरेक्ट करता है, आप बड़े खुश होते हैं। ये खुशी आपको यहाँ तक लेके आई है, और मुझे लग रहा है बहुत आगे और भी लेके जाएगी। कुछ बोला इसमें था? सर अगर अगर जब फेथ गड़बड़ाता है कहीं बीच में, या बिलीव लेवल नहीं होता है ना, विश्वास नहीं हो या फेथ नहीं हो, हम्म तो फिर ये चीजें दिक्कत कर सकती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर इन चीजों की वजह से मुझे प्रॉब्लम होती, हम्म। तो फिर मैं आज यहाँ ट्रेनिंग नहीं दे रहा होता। बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल श्योर। फिर तो मैं दीपावली की सफाई करके अपना उसकी तैयारी कर रहा होता। दीपावली में नीचे धूल खा रहे हो, नीचे धूल हाँ डाल। हाँ हाँ। चलो, नहीं, थैंक यू स्कूल वेरी की मच। छुट्टी हो जाती। बहुत बहुत शुक्रिया विजयपाल जी। आपकी मतलब सफलता का सबसे बड़ा महामंत्र, मुझे ये महामंत्र तो बहुत सारे हैं आपके अंदर, लेकिन इसमें से जो टॉप मोस्ट मुझे लगता है ये वाला है आपका। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया अगेन, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप आए, आपने समय निकाला, और रियली में आई हैट्स ऑफ, मैं सैल्यूट करता हूं कि आपने इतने बढ़िया तरीके से पूरा स्लाइड टू स्लाइड सारी बातें आपने समझाई हैं। बहुत ही बढ़िया तोहफा दिवाली का देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगेन, शुक्रिया। मारते हैं